अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? हाँ जी, आज क्या होने वाला है शो पे? आज क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कुछ बातें मुझे आपसे करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये कि जो हम ख़वातीन हैं, जो हम औरतें हैं ना, हम बड़ी पर्टिकुलर होती हैं अपने घर के मामले में। हमें पता है कि हमने कौन सी चीज़ किधर रखनी है। ऐसे हम डिसिप्लिन होते हैं इस मामले में कि हम अगर लाइट गई हुई हो, अंधेरा हो, तो हम वो चीज़ ढूंढ के निकाल सकते हैं कि हमने ये यहाँ इधर रखी है, क्योंकि ये हमारी नेचर में होता है थोड़ा डिसिप्लिन होना। और थोड़ा सा अम्मा अब्बा ने भी बना ही दिया होता है, लड़कियों पे ज़्यादा फोकस होता है, सीख लो, समझ लो। तो अपनी माँओं को देखते देखते हम भी वैसे ही बनते चले जाते। और अगर हमारी रखी हुई चीज़ को कोई इधर से उधर कर दे या हमारे घर का निज़ाम हिला जुला दे, सो हमारे लिए हो जाती है बड़ी मुश्किल। चाहे वो हेल्पिंग हैंड्स हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हों। जो गुस्सा और जो नज़ला एकदम उतरता है ना, शोर शराबा मचता है। क्यों जूते गलत जगह पे उतारे, क्यों तौलिया ऐसे फेंक दी, क्यों बाथरूम गीला छोड़ दिया। घर की ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिस पे लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत सारी जो हस्बैंड्स हैं उनकी शिकायत ये है कि बीवी तो बिस्तर की चादर पे बैठो और उसमें सिलवटें आ जाओ, उस पर भी झगड़ा करती है कि अभी तो सफाई की थी, अभी तो बिस्तर ऐसे टाइट किया था, आपने बिल्कुल ढीला कर दिया। और ये जूते आप बीच में कमरे में उतार देते हैं, भाई कोई कोने में उतारें, कोई तरीका है। लेकिन ये सारी ज़िंदगी हम बोलते रहते हैं, ये सारी ज़िंदगी हम ड्रिल करते रहते हैं, मगर हस्बैंड्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर मैं रात को सोते से उठी हूँ वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं टकरा के गिरी हूँ किससे, यासिर की चप्पलों से या जूतों से। वो बीच कमरे में उतारना ये क्या शराफत है? मतलब इससे क्या मिलता है आदमियों को? और उससे क्या होता है? झगड़ा लड़ाई शुरू। और उसके बाद अगर कभी सो रही होंगी, धब 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 इतनी आवाज़ों के साथ कि आँख ही खुल जाए बंदा, आधी रात को आँख खुल जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो लड़ाई की वजह बनती हैं। अच्छा, पहले जब बच्चे छोटे थे ना, तब लड़ाइयाँ झगड़े सॉल्व कराने के लिए कभी सास होती थी, कभी बहनें होती थी मेरी। लेकिन अब जब थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होने लगते हैं और बड़े समझदार हो गए बच्चे, मतलब अगर बालाद 7 साल का है मगर उसे पता है कि कैसे माँ बाप को टाइट रखना है, और अगर कोई झगड़ा घर में शुरू होता है तो एकदम वो बोल पड़ता है, क्वाइट क्वाइट, डोंट शाउट। तो बच्चे बड़े तेज हैं आजकल के, बच्चे माँ बाप के झगड़े सुलझाते हैं, और इसी खूबसूरती को घर कहते हैं। क्योंकि आप चाहे कितना भी बड़ा घर बना लें, आप चाहे कितना भी डिसिप्लिन रख लें, घर में साफ सुथरा हो जाए और बड़ा वेल मेंटेन हो, लेकिन अगर उसमें ये मोहब्बतें, ये प्यार, ये रूठना मनाना, ये नोक झोंक ना हो, तो फिर वो घर नहीं होता, वो मकान होता है। चलें, मकान की बात की तो मैं आपको कुछ ऐसे मकान दिखा दूं जो बिल्कुल अनबिलीवेबल हैं, और घर हैं या मकान हैं इसके बारे में मैं नहीं जानती। क्या उनके घर में भी, उनके मकान में भी ऐसे ही खूबसूरत नोक झोंक, रूठना मनाना होता है जैसे आपके और मेरे घर में होता है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक मुख्तलिफ घर जब मुझे नज़र आया तो मैंने कहा ज़रा आपसे शेयर करती हूँ। वाह, ज़बरदस्त। खैर, हमें उल्टा घर नहीं बनाना, हमें अपने सीधे घर को उल्टे होने से बचाना है। और कभी कभार वाकई मुझे दोहरा पड़ता है सफाई का, ये क्या हो गया, ये मेंटेन नहीं है। सो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी गिनती होती है, कारपेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, और ये सारी जिम्मेदारियाँ एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी उठा सकती है। आई डोंट नो उसको अच्छे होने का लेबल चाहिए या ये उसके सर पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो जनाब, आज हमने सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को और सेलिब्रिटीज़ की माँ को उनके साथ यहाँ दावत दी है, क्योंकि अगर बच्चे कुछ बनते हैं और उनका कोई नाम होता है तो कुछ भी कहिए, क्रेडिट तो माँ को ही जाता है। सो आइए सेलिब्रिटीज़ की माँ से मिलते हैं। सेलिब्रिटीज़ तो आज की गेस्ट हैं ही, लेकिन मेरे वीआईपी गेस्ट उनकी माएँ हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मेरे ख्याल से शोबिस के जो सेलिब्रिटीज़ रह गए हैं जिनके अम्मा अब्बा को आपने नहीं देखा,
उनके हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे शो पे आपने तकरीबन सारे ही सेलिब्रिटीज़ के पेरेंट्स को देख लिया है, उनसे वाकिफ़ हो चुके हैं। अब जिस सेलिब्रिटी को मैं बुला रही हूँ, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एज मॉडल किया एंड उसके बाद आपने उनको ड्रामों में जो एक्टिंग करते हुए देखी, उस ड्रामे में शुमार होता है बिसाते दिल, फैसला, अलिफ, अल्लाह और इंसान, रस्म मोहब्बत, रास्ते और इश्क है जैसे ड्रामे शामिल हैं। आज मैं इस सेलिब्रिटी गेस्ट टैलेंटेड प्यारी सी लड़की को बुला रही हूँ, जो क्रेडिट सारा जाता है उसकी परवरिश का, उसके टैलेंट का, जिसके सर वो है उनकी माँ। आइए वेलकम करते हैं माही बलोच को उनकी मदर के साथ, फातिमा असलम के साथ। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपका भी शुक्रिया इनवाइट करने का। ओए होए, माही बिल्कुल अम्मा पे गई है। रियली? सेम सेम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, एज ऑलवेज। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी। मैं तो परेशान हो गई देख के, माशाल्लाह आपके बाल कितने प्यारे हैं। मम्मा के बाल मुझसे डबल हैं। है ना? मम्मा के बाल माशाल्लाह। सो ये फैमिली वाली तुम्हें तोहफा मिला है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ना ये बात कि अम्मा की तरफ से तोहफे में मिले हैं बाल। माशाल्लाह रियल में ज्यादा प्यारी लग रही है। अच्छा टीवी पे थोड़ा सा वजन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा आता है बंदा। अच्छा तो माही और अम्मा का जो एक रिलेशन कभी कभार होता है, बेटियां बाप से ज्यादा करीब होती है। सो माही माँ से ज्यादा करीब है कि अब्बा से ज्यादा करीब है? मैं दोनों से हाँ। दोनों से मेरी बिल्कुल डिफरेंट दोस्ती है। मम्मा से अलग है, पापा से मामा से कैसी वाली दोस्ती है? मम्मा को मैं कुछ भी बता सकती हूँ। हाँ, फ्रेंड। मैं कुछ पक्का बेस्ट फ्रेंड। पक्का बेस्ट फ्रेंड। मैं कुछ भी कर लूँ ना जिंदगी में। मामा मुझे लड़के ने छेड़ा। मम्मा ने मारा है लड़कों को, पिटाइयाँ मम्मा ने पिटाइयाँ की है लड़कों की, ट्यूशन के बाहर, स्कूल के बाहर। हाँ। जब मैं छोटी थी तो मम्मा बहुत जो है ना इस तरह इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा थी कि कोई छेड़ता है तो मुझे बताना, और कोई छेड़े ना, अच्छा मामा का ये था कोई छेड़े तो मुझे बताया, पापा का ये था कोई तंग करे ना तो उसको शेर की निगाह से देखो कि उसकी जुर्रत ही ना हो कुछ बोलने की। तो पीटती मम्मा थी, पापा और कॉन्फिडेंस देते थे। उनको नहीं पता कि उनकी बीवी शेरनी है। हाँ उनको पता है। अभी देख रहे होंगे वो। अच्छा कौन सी एक आदत आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रांसफर हुई है माही में? इखलाक। हाँ, मिलनसार, गपूरी, ये वाली बात। हंसमुख, हाँ, खुश इखलाकी सबसे बेस्ट है ना। क्या अब्बू नहीं है इसकी खुश? वो भी बहुत अच्छा है, वो एक्स्ट्रा खुश इखलाक है। कभी समटाइम गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन हम दोनों से मिला है इनको जो भी मिला है। मुझे लगता है मुझे मम्मा से ज्यादा सब्र मिला है। अच्छा, जो मम्मा के अंदर सब्र है ना, तो मम्मा ने उसकी मुझे बहुत ट्रेनिंग दी है। ये बड़ी अच्छी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सब्र वो खुद ही सुकून में रहता है अगर उसके अंदर सब्र में कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीजों को लेके ओके हो जाना कि अच्छा ठीक है बेटा कोई मसला नहीं, इसमें क्या है। अगर मैं कभी कभार गुस्से में बता भी दूं ना मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है, तो मम्मा कहती है दैट्स परफेक्टली फाइन, दिस इज हाउ लाइफ इज। और इसी तरह ही होता है, आप कोई चीजों से गुजर के ही बेहतर कोई चीज मिलेगी। एग्जैक्टली। हमारे साथ आज और भी गेस्ट हैं अपने, और सेलिब्रिटीज अपनी माओ के साथ, और वही वाली बात है जैसे मैं कह रही हूँ माशाल्लाह आप तकरीबन सबके पेरेंट्स से हमारे शो पे मिल चुके हैं, लेकिन ये वाले सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कभी भी हमारे शो पे नहीं आए। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगी। आपने उनको मेरे शो पे तो देखा है, लेकिन अलग तरीके से देखा है। एक दफ़ा वो मेरे शो पे आई थी अपने हस्बैंड के साथ, फिर वो मेरे शो पे आई अपने सैलून को लेके। माशाल्लाह सैलून की बिज़नेस में भी उन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन वो शोबिज़ में एंटर हुई थी एज न्यूज़ एंकर, और न्यूज़ एंकर बनने के बाद फिर उन्होंने बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी संभाली, यानी रमज़ान ट्रांसमिशन की ज़िम्मेदारी संभाली, और अब उनके कांधों पे उनके सैलून की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, एक बीवी की जिम्मेदारियां हैं, सब एक बेटी की जिम्मेदारी वो कैसे निभाती हैं, इसके लिए मुझे उनकी अम्मी से मिलना पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं राबिया अनम अपनी मदर जरीना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अगेन कैसी हैं आप? क्या हाल है?
बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक, और आप बहुत प्यारी लग रही आपने हैं। बड़ी अच्छी बेटी पाली है, मैं आपको ये कहना चाह रही थी। ये तोहफा है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। अल्लाह वो का शुक्र नजर आता है उसके बोलने में, उसके बॉडी लैंग्वेज में। हाँ, ये बच्चियों को एक्चुअली सब होता है ना कि माँ को देखो और बच्ची को देखो, सही है। सब मिलती जुलती आदत राबिया और जरीना। नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, ये अब्बा पे गई है, ये अब्बा पे गई है। अब्बा की ही ट्रेनिंग है। प्लीज आइए बैठिए। आपका ट्रेनिंग भी बहुत अब्बा की शुक्रिया है। मामा इधर। खाने का। होता है ना अम्माओं को राजी करना, और वो भी टीवी पे आने के लिए बड़ा मुश्किल एक टास्क होता है। और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ अम्माओं की कि उन्होंने। अच्छा, मेरा तो मैंने अम्मा ही को राजी किया सिर्फ। अच्छा, फिर अम्मा ने सबको राजी किया। जिससे लड़ना था अम्मा लड़ी। बहुत बहुत। हाँ सब कुछ। बट शी टुक मी फॉर माई ऑडिशन। हर चीज में अम्मी, क्योंकि ये तो बचपन से डिसाइडेड था ना कि कुछ भी होना है तो इनको पता होना चाहिए। हाँ। तो जब अम्मी को पता था तो फिर सब सुकून होता था। एक तो मुझे सुकून होता था कि मैं फंसूंगी तो क्योंकि मैंने देखा माशाल्लाह, तो आपके अब्बू से भी मैं मिली थी उस वक्त, हम जब तारिक जमील साहब के मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने गए थे हम सब वहाँ। बिल्कुल। माशाल्लाह मुझे ऐसा लगा कि रिलीजियस फैमिली है बहुत, तो आने के लिए शोबिज में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे। बहुत असल में मेरी एंट्री क्योंकि न्यूज में थी, हाँ, तो वो मेरे वालिद साहब, मेरे नाना, मेरे नाना और दादा मुझे गोद में बिठा के न्यूज दिखाते थे। बल्कि मेरे दादा तो मुझे कहते थे ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये खबरें पढ़ती है देखो। मतलब वो इस तरह, उनको तो दादा नहीं दिमाग में मेरे डाला। मेरे दादा का इंतकाल हो गया जब मैंने न्यूज शुरू की। लेकिन एक होता है ना कि आपको बचपन से क्या चीज दिखा रहे हैं, तो वो गोद में बिठा के मुझे न्यूज दिखाते थे। तो समहाउ मेरे दिमाग में था कि यार ये बंदी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम है कोई। ऐसा होता है ना, तो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी। तुमने सबसे पहले अपनी अम्मी से ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ऑडिशन के लिए बिल्कुल जाना है, और ये गई। मैंने अप्लाई किया था, इधर ही ARY में एक कंपटीशन हो रहा था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, और वो अम्मी ही को बात पता थी। और जब मुझे फिर यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, उसमें कवरेज के लिए आए हुए थे चैनल से, दे ऑफर्ड मी कि आप हमारे पास आ जाएं, आप ट्रेनिंग पर आ जाएं, देन यू कैन बिकम अ न्यूज़ एंकर। सो मैंने अम्मी को ही ये सारी बातें बताई। प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब ना? प्रॉब्लम बहुत हुई, बाद में हुई। इतने दादा और अम्मी साथ फिर भी? ओहो, दादा तो गुजर गए थे। दादा तो गुजर गए थे। अम्मा मेरे साथ थी, अब्बू भाई सब, माय अब्बू और फैमिली भाई। इज वेरी क्लोज नेट, तो सब। लेकिन जो फड्डे बाकी हुए अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज हैप्पी एंड एवरीथिंग। लेकिन आई थिंक पहली लड़की जो कोई भी जॉब कोई करी भी थी हो, खानदान पहली में, दफा हमारे यहाँ हो, तो खानदान में लड़कियां फर्क जॉब पड़ता नहीं है। करती। ओए ओए, और ये लड़कियों तुम्हारे यहाँ भी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बलोच थी। फैमिली की। ओए ओए, ये हम भी बलोच हैं। फरीद नवाज बलोच। ये पठान, ये बलोच, यहाँ पठान। और स्ट्रिक्टनेस इतनी शदीद ज्यादा ठंडा। कि पहली दफा जब ड्रामे की ऑफर आई तो मना हो गया। इवन कि अभी भी इनके शायद एक दो चाचू जो हैं वो नाराज रहते हैं। देख रहे होंगे चाचू। इसकी मैं आपको एक वो होता है ना, एक आपको टिप दूंगी कि जाने दे, नहीं, सबकी को जाता है। ड्रामे सब देखते हैं। देखते सब और है, सब खुश बताते होके हैं हमारी भतीजी पूरे हैं। खानदान में खबर फैलती है। अब्बू को पता चला, अब्बू ने एक एक को मैसेज किया, आज ड्रामा आ रहा, आज ये आ रहा। तो अभी सब बैठे देखिए, होंगे। मुझे लगता है आंटी इसमें भी ना बहुत इसकी वजह है कि हमारे यहाँ भी जैसे निधा इतने अरसे से काम कर रही हैं, कोई कंट्रोवर्सी भी होती है उसको ग्रेसफुली उसको टैकल करती हैं, निकल जाती हैं, और बहुत अच्छे से। कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी चाहते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये वो लोग हैं जो लड़कियों के करियर्स को खराब कर रहे हैं। मतलब वो आने लोग इसलिए फैमिली में नहीं देते हैं। बाकी आप देखें हमारी लेकिन मैं होस्ट कितनी पढ़ी लिखी पता है, है मैं हमारी। राबिया एक चेंज आया है। यही मैं बात। नई लड़कियों को बुलाती हूँ और उनकी इंटरव्यूज करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कोई लॉयर है, यस, कोई डॉक्टर है, कोई फलाना ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आई है, कोई कहीं से। मैंने इनकी कहा, वजह से आसान हो रहा है लोगों का आना। तो मैंने कहा तुम लोगों ने पढ़ाई, तो कह लेंगे हमने पढ़ाई की, हमारे पास एजुकेशन है, और अब हम वो करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। एक आपकी एजुकेशन, एक आपका पैशन है। हाँ। आप दोनों को लेकर चल रहे हैं, और इज्जत के साथ, और इज्जत के industry में साथ, है। और साथ साथ आपके जो ना घर वालों का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है। Yes, प्लस आपके पेरेंट्स का साथ हमेशा बच्चों के साथ होना चाहिए। हमने दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने हमेशा साथ बाप दिया। का भाइयों का है? इसको सपोर्ट जो है ना बाप ने और भाई ने किया। की ना, बस जब अपने घर वाले राजी है ना, सो वाले खानदान वाले
इस वक्त राजी नहीं होते, लेकिन उसके बाद शादियों में बुलाना, सालगिरहों में बुलाना, सालगिरहों में सब चीज़ों बुलाना, सबसे आगे आगे। इंट्रोड्यूस करवाना। हाँ। जो पहला ड्रामा आया था मेरा, तो कुछ खानदान में इस और तरह किसी इशू और बना को था। बताना वो मेरी भतीजी है, पता है, आप उसको जानते हैं, वो मेरी भांजी है, वो फलाना है। कुछ टाइम लगता है लोगों को भी। नहीं, आई अब तो सब सही हो गया। आप सच सही है ना, उसने अपनी जगह इतनी इज्जत से बनाई क्योंकि माशाल्लाह। राबिया ने बता दिया है कि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ। मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। जब ये न्यूज़ एंकर बनी तो सबसे नंबर 1 बनी। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह इसने सैलून भी खोला है, हाँ, तो तो नंबर छा 1 गई खोला हैं। है। छा गई है छा गई। माशाल्लाह। सुने, ये हमेशा से ऐसी थी बचपन से कि मैंने जो करना है वो करना है। बिल्कुल। होता है ना, बचपन से ऐसी थी, होता है ना कि सिर्फ मुस्तकिल मैं नहीं मिजाज। थी, ये भी ऐसी थी बचपन से, मुझे लगता हाँ। है। किसी दिन बैठे बैठे आइडिया है, मैं ना चावलों का बिजनेस शुरू करूंगी, मेरे पूरे कमरे में चावलों की बोरियां रख दी। मैंने कुछ दिन बर्दाश्त किया, 4 दिन 5 दिन, छठे दिन मैं शोर मचाती, मैंने कहा मैंने रहना ही नहीं इस घर में अगर ये चावलों की बोरियां नहीं गई। मैंने कहा मैं रात को सो के उठती हूँ, सामने चावलों की बोरियां, जो पिटाई इन्होंने मेरी लगाई, तो मेरे बिजनेस के पीछे पड़ गई हूँ, तो कोई बिजनेस नहीं चला। फिर एक दिन मैं ना बहुत बड़ी सी ना एडवांस्ड वाली मिल्क शॉप खोलना चाहती हूँ। फिर वो मतलब एक दिन वो हो गया कि मैं सुपारी का बिजनेस करूंगी, वो जो नहीं होती सोच पाई। शाही मेवा और इस तरह की चीजें, वो घर में जी स्टॉक इतना बड़ा आ गया, चलो जी सारे बच्चे बैठ के थैलियां बनाओ। तो ये बिजनेस इनसे आया, और ये असल में बहुत और जिद्दी बच्चे हैं। मुझे मेरे अब्बू से आया। हाँ, वो बिजनेसमैन बड़े अभी थे तो उनसे। जैसे आपके बिजनेस में कुछ ये हेल्प आउट करती हैं? ये सिर्फ सबसे बड़ा हेल्प आउट ये करती हैं कि ये मेरा बेटा संभाल रही है आजकल। बेटी मेरी जो है वो सास संभालती है, और ये तो मैं कहती हूँ मेरी सास और अम्मी सबसे बड़ी हेल्प है मेरी पता है क्या, business माँ जो है ना, और सालार के बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। इतनी obsessed हो गई है ओए ये होए। निदा कि मैं एक दिन नहीं सलार को छोड़ती, वो घर में होते हैं, फोन कहती है मेरा बच्चा कहाँ है, तो मेरे कहती हूँ अब obsessed नानी बन गई। आपने क्या सोचा हुआ है माही के फ्यूचर के बारे में? मुझसे हमेशा सवाल करती है, आज आप खुद पूछे। आज मैं खुद पूछ लें। डेली एक ही बात डेली बोलती हूँ, हाँ। शादी कब करोगी? ओए होए, वो आप तस्वीरें दिखा रही होती है, ये लड़का देखो, ये देखो, ये इसका इतने रिश्ता आया है, रिश्ते, एक इसका से रिश्ता बहुत आया है। निदा बहुत बुरे दिखाती हैं, पता है मुझे, बहुत बुरे नहीं, दिखाती कोई हैं नहीं, मम्मा। सब बहुत अच्छे कोई होते अच्छा हैं। दिखाए। आपका दिमाग तो चढ़ा। नहीं, डेली मेरा एक ही सवाल है, हाँ। बेटा शादी कब नहीं, करोगी? क्या तुम क्या निकालती हो उसमें? नोस गंजा है, पेट निकला है, चश्मा है, क्या है? अम्मी मेरा दिमाग नहीं मिलेगा। मेरा दिमाग नहीं तुम्हें मिला। तस्वीर देख के दिमाग कहाँ नजर आया? अच्छा, मैं सही बात बताऊं निदा आपको, हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है ना, वो सबसे ज्यादा ये एक्टिंग करती है, छोड़ देगी। हाँ, सबसे ज्यादा ना आपको ये बात सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है कि एक्टिंग करती है तो छोड़ दे, कि मैं क्यों ऐसी चीज छोड़ूं जो मुझे करने में मजा आता है। मेरी अपनी चॉइस हो हाँ। तो मैं वो छोड़ूं, अगर मेरे पास चॉइस है। Yes. अगर जबरदस्ती मुझे कोई छुड़वा रहा है तो मैं उससे शादी क्यों करूं? ऑल्सो मुझे लगता है कि मेरे वक्त में भी बहुत इस तरह होता है, जब रिश्ते आते थे ना तो वो देखते टीवी पे थे, और ऐसे ऐसे लोगों के निदा जो अपने करियर में बहुत फ्लरिश कर रहे थे और अच्छे जो पाकिस्तान के जाने माने लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल होता था कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप छोड़ दें, आपको क्या जरूरत नहीं, है। मैं कहती थी असल मैं में- अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, मैं क्यों छोड़ूं, और छोड़ूंगी तो अपनी मर्जी से छोड़ूंगी। जब आपने मुझे पसंद टीवी पे देखकर किया है वेरी ट्रू, तो फिर आप यही क्यों बात मुझे है, छुड़वाना है? यही बात है कि बड़ा लोग issue जो है ना, इवन के उनके बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं, हाँ। उनके बेटे कुछ भी करें, कुछ भी करें, उनको पता नहीं वो बाहर हो, कुछ भी हो। इवन के बाहर अब्रॉड में भी होते हैं, तो उनको क्या करना है, कि क्या वाकई माही अलमिया है। टीवी छोड़ दी, भाई क्यों सुने, छोड़े? इतनी दूर के बैठ गई आप इधर आ जाएं। करीब आ जाए, चिपक के बैठे बच्चे से। मम्मा को गुस्सा आ गया। हाँ, उनके बच्चे गुस्सा कुछ होते भी हो तो करें। उधर चले। बेटियां मम्मा फिर कुछ ना बोल भी करें। देती है, पता है। हाँ। सच बात बताओ, अगर कोई रिश्ते की बात करता है और कोई इस तरह बोलता है ना, छोड़ देंगे, मम्मा की क्यों छोड़े? हाँ। तुम छुड़वाओ कि अपने बेटे से कुछ इस तरह, मम्मा तो डायरेक्ट फेस पे बोलती है। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि माओ को ना इसमें स्ट्रेट, बिल्कुल, एक तो ये ट्रॉली कल्चर जो होता है चाय लेके जाना, ये खत्म हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं खिलाफ इसी चीज के हाँ हूँ। बिल्कुल। रिश्ता है, बाहर मिलवाओ, नई बात है, खुदाफिज, बाय बाय, टाटा। मम्मा का ये है, मम्मा कह रही घर पे किसी को नहीं बुलाना, अपनी बेटियों को इस तरह क्यों आपने नहीं disrespect- पेश करना है। disrespect है। मेरी अम्मी ने बहुत इस पे हमेशा स्टैंड आप अच्छा, यकीन आपकी अम्मी ने कीजिए- आपको तस्वीरें दिखाई हैं कभी? कभी नहीं, नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये तो कहती अरे भाई, बिजनेस वुमन है, बस मेरी अम्मी ने कहा था जिस दिन कोई पसंद आए तुमने मुझे बताना है, आई। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल कि जिस दिन यार ऐसी माएँ होनी मैं चाहिए। निदा, मैं कह रही हूँ आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं प्लीज,
कि ये जो ट्रॉली वाला है ना, जो चाय पेश मैंने बनाया है, ये फिनिश होना चाहिए। ये मैंने बनाया है, ये कल्चर खा पी इसका के चले मजाक जाते हैं उड़ाया और मना कर देते हैं, बुरी बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग। सही कह रही है, का मजाक डिसरिस्पेक्ट बनाते है हैं बच्चियों की। तो उन्हीं का मजाक होना। हाँ, क्योंकि बच्चियां वाकई अपने आप को पता नहीं क्या बेचारी समझने लगती, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। मैंने ट्रेन लेकर अच्छी गई। निदा प्यारी बच्चियां या प्यारी को भी आप उसमें देख लें कि वो बहुत सक्सेसफुल काबिल लड़कियां, काबिल, वो सोच रही होती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। हमने ये जो रिश्ते रिश्ते वाली बातें अभी कर ली, क्योंकि अगले गेस्ट हमारे बच्चे हैं, बच्चों के सामने कैसे करेंगे रिश्ते वाली बातें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज हमारे सेलिब्रिटीज़ को उनकी मदर्स के साथ, और रिश्ते रिश्ते की बातें जब हम बाद में करेंगे क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देख रहे होते हैं और आप ये एडमायर कर रहे होते हैं कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो एक ही घर के दो बच्चे माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने एक्टिंग में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों का नाम बनते बनते होता है ऐसे। अब वो ग्रो कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ, और मुख्तलिफ ड्रामों में आपने उन्हें देखा है। आपने आदि को देखा है दलदल में, चुपके चुपके में और सुनो चंदा में, एंड समी को आपने देखा है सुनो चंदा 2, वो एक पल, तुम कौन पिया, डॉली डार्लिंग, मुकाफात और बहुत से और ड्रामे शामिल हैं। फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया है, हीर मांझा वगैरह वगैरह, धूप की दीवार और वेस्ट पागल। तो आइए वेलकम करते हैं एक ही घर के दो टैलेंटेड बच्चे आदि एंड समी अपनी मदर तस्नीम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने कहा बच्चे तो टीवी पे नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए बैठे। थैंक यू। तो बच्चे तो टीवी पे नजर आते हैं, आज अम्मा से भी मिलना। वैसे तो जब भी मेरे शो पे आते हैं तो अम्मा तो साथ होती हैं, तो ऐसे ये दो ही बेटे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दोनों इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ये कैसे आया, कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? बच्चे तो अक्सर होता है जब किसी भी मेहमान के आगे आते हैं, और पीछे कितने भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर हो, मेहमान के आगे आते फौरन ऐसा हो जाता है। नहीं, ये घर में ऐसे ही है। अच्छा, घर में मैं इनको कहती हूँ ना, कोई मेहमान आया है, हाँ, अच्छा। नहीं, ये तो आप बड़े हो गए ना, जब छोटे थे तब मेहमान ही नहीं आते थे। शरारती बच्चे होंगे, वो कहते हैं ना यार उनके बच्चे बहुत शरारती हैं। वो मेहमान भी कहते होंगे नहीं भाई, क्यों कभी तुम लोगों ने किसी मेहमान के साथ कुछ ऐसा किया? नहीं उनकी कोल्ड ड्रिंक पी के आगे छोड़ दी? नहीं, एक दफा मेरे अब्बू के ना, हाँ। एक दोस्त था ना, वो आए तो हमने एक दफा उनको रूह अफ़ज़ा दे दिया। अच्छा। फिर दोबारा वो फिर रूह अफ़ज़ा दिया, फिर दिया, तीसरी दफा हमने सबने क्या किया, हमने उसको पैरासिटामोल की दवाई मिला के दे दी। शरारती बच्चे अम्मा पे गए, समझ गई मैं। ये जो शरारत आपको ड्रामों में इनकी आंखों में नजर आती है ना, ये विरसे में मिली अम्मा की तरफ से। ओके, आपको एक्टिंग का शौक था? ना, नहीं, अक्सर ऐसा होता है, अम्मा को बिजनेस का शौक था, बेटी बिजनेसवुमन बन गई। अक्सर ऐसा होता है। मम्मा नहीं, को आपको एक्टिंग का शौक था? बीच में हुआ था, मुझे कहती मुझे लेके जाओ, मुझे एक्टिंग करवाओ ना, ये तो पूरी बनी बनाई एक्ट्रेस है। बाकी जो घर में मेरे बाद 5 है वो नहीं अलाउ करेंगे इनको। असल में है हम लोग 6 बहन भाई, मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था। और हर कोई ना, हर कमरे से एक आवाज आ रही थी, मम्मा 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 मम्मा। तो ऐसे में तो जरूर माँ को जरूर जाना चाहिए, ताकि ये डिपेंडेबिलिटी, ताकि सिमरन अपनी जिंदगी जिए। अच्छा, इनके साथ भी यही है, ये भी हर टाइम मम्मा मम्मा, कान है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। जब तक हमें कोई देखता नहीं है ना, हम बोलते नहीं है, हम आवाजें लगा रहे हैं, मम्मा 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 कहते सुन रही हो, इधर देखो ना। अच्छा, ये सच बताएं, ये टीवी पे आने के बाद जरा वो तो नहीं, गर्दन में सरिया आ गया है? नहीं, और अभी भी फ्लेक्सिबल, अभी भी तुम डबल रोटी? नहीं, मैंने घर में एक इनके लिए एक ऐसा रूल चीज रखी हुई है ना कि इनका सरिया नहीं, चम्मच डोई जिसमें हांडी पकती है, आधे घंटे बाद हम पक रहे होते हैं। वेरी गुड।
मैंने भी भाइयों को डोई से मार खाते हुए देखा है। ओए ओए, अच्छा ये लड़के इधर समझ आप किस सकते चीज हैं। से मैं तो मुखबिर थी ना, ओहो। ये देर से आया तो मैं अम्मी को बताती थी कि वो अभी आया है। ओहो। एंट्री होते ही पीछे से अम्मी का वो जो चावलों वाला होता है ना, चम्मच बड़ा वाला, वो उठा के ये लगाती थी। तो मैं तो मुखबिर थी, मैं भाइयों को पिटवाती। मैंने सोचा तुम अब्बू की भी तो मुखबिर थी। हाँ, अब्बू घर आए ऐसी रिपोर्टें देती थी दरवाजे पे, और दरवाजे पे, सेम है दरवाजे मेरी पे। बेटी। इसका मतलब तुम बचपन से तुम्हारे अंदर रिपोर्टर बीवी ये कह रही देखो। है, अंदर तो आने दो, अंदर तो आने दो। नींबू आपको पता है मैंने ये किया, आपको पता है जैसे हुआ था। आज अपनी मार्केट गई और थी, अनाबिया सेम ऐसी है, वो सब कुछ अपने बाप को बताती है। मैं कहती हूँ अनाबिया खुदा का आवाज है, उसको अंदर आने दो। अनामिया को सब कुछ नहीं बताना चाहिए भाई। ये क्या बात ये हुई? क्या बात हुई? अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि ये आपका जो थोड़ा ओबीडियंट बेटा है दोनों में से कंपैरेटिवली, वो कौन सा है, समी या हादी? हादी, वो मैं देख के पहचान गई हादी। बहुत प्यारा बच्चा है, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये मेरा बहुत प्यारा तंग करने वाला कौन है ज्यादा? लाडला होगा ना ये। क्या कौन करता है, ये सोते से लाडला? उठता नहीं है? है ना, देखा, मुझे पता है। एक माँ को सब पता है कि दूसरी माँ की क्या प्रॉब्लम। तो पानी डालना पड़ता है? नहीं ट्यूशन नहीं पढ़ता? इसको छोड़ देती हूँ इस पे। ओ, तुम संभाल लेते हो? वो अलग बात है, साथ लागते भी पड़ती हैं मुफ्त में। नहीं ये क्या करता है, जब ये सुबह सो रहा होता है ना, तो मारता ये होगा इसके साथ जाके जप्पियां मारता है, ये यार हटना, यार हटना। फिर ये और चिपकता है और चिपकता है। अच्छा, जिस दिन इसकी शूट और इसको उठाना हो, इसको छोड़ देती हूँ इस पे। वो सांस बंद कर दे तो ऊपर बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे ये ना एक और उसको भी बहुत अच्छा है कि माँ ना तरीके ढूंढती हैं कि हमारे बच्चे आपस में कैसे क्लोज रहे। और मैं कहती हूँ भाई बहनों को ही आपस में क्लोज होना चाहिए। मैं इनको दोनों को छोड़ जब के ना भाइयों नाश्ता का बनाने आपस में लग बॉन्ड जाती हूँ। खत्म हो और दोस्तों से ज्यादा क्लोज बॉन्ड हो जाए ना, तो फिर मसला खराब। मसला हो शुरू हो जाता है। तो इनको एक दूसरे पे ही छोड़ा करें। क्लोज होना जरूरी नहीं, ऐसे ही करती हूँ। पहले जब छोटे थे ना, तो मैं खुद बीच में पड़ी रहती थी। फिर अब मैंने देखा यार ये तो लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, मैं बुरी हो जाती हूँ बीच में। ये मुझे कहता है हाँ हाँ वो आपका सगा है ना। ये मुझे कहता है हाँ हाँ वो सगा है। मैं कहा भाई एक छिपा से लाई थी, एक एडी सेंटर से लाई थी, दोनों सगे नहीं हो, अब मेरा सर नहीं खाना। ये बात अक्सर ये कहती है ना, हाँ मुझे तो कचरा कुंडी से उठा के लाया। सारे बच्चे ये भी कर दिया। मुझे नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं कहता था, मैं बहुत लाडली थी। लेकिन मेरी नंद को सबने ये कहा कि तुम्हें हम झूले से उठा के लाए थे। ये भी यही सच में बचपन में मैं मानती थी कि मैं शायद कहीं और से आई हूँ। ये देखो झुमका गिर गया। भाई हम लोग मालदीव्स गए ना जी, तो मैंने सबने मिलके प्लानिंग की। बलाज को ना हम सब मिल गए, हमने बलाज को कहा बलाज तुम्हें हमने कीनिया से अडॉप्ट किया। और हम तुम्हें फिर वो गूगल कर रहा है कीनिया किधर है, क्या है। अब वो 7 साल का बच्चा गूगल कर रहा है कीनिया किधर है। आहिस्ता आहिस्ता हमने फुल एक्टिंग की। अब सब एक्टर, अब आप भी एक्टर, माँ भी एक्टर, फुल एक्टिंग की। मेरे बच्चे भी, मैं भी, यासिर भी, और हमने बिल्कुल सीरियस हंसी रोक के वो कोई कीनिया अच्छा करीब है यहाँ से घर। बोलो एक मैं बोट पे बैठ के निकल जाता हूँ। बोला एक एंजेलिना जोली ने किया था और एक मैंने किया था। दो फिर उसके बाद जब उसकी आंखों में एक लेयर आना शुरू हुई, आंसू आना शुरू हुआ, हमें कुछ होने लगा। ऐसे कहा नहीं यार मजाक ज्यादा हो गया, मजाक बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब्बा अम्मा भी मिल गए। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि मुझे पहले ही शक था कि आप लोग मेरे माँ बाप नहीं लगते, मेरे फिर असल माँ बाप का। मैंने उसे यकीन कैसे दिलाया, क्योंकि वो कहने लगा नहीं आप लोग वो झूठ बोल रहे हैं कि मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। फिर मैंने उसको मॉर्निंग शो दिखाया जिसमें मैं प्रेग्नेंट। फिर मैंने कहा ये देखो, हाँ मैंने कहा ये देखो तुम, पूरी दुनिया को पता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। और क्या फिर जाके वो माना। तो ये चीज। अच्छा, एक बहुत प्यारी सी हमारी और गेस्ट जिनको आप बाकायदा एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ वो मेरे बच्चे की नेचुरल आंसू आंखों में आते, वो एक्टिंग करती है तो वो आंसू कैसे ले आती है मुझे नहीं समझ। मैंने जब उसको हम कहाँ के सच्चे में देखा और मैंने उसकी एक्टिंग देखी, वो ग्लेयर ला रही है, आंसू ला रही है आंख में। ये मुझे उसको बुला के पूछना है कि क्या वो घर में भी ऐसे ही ड्रामे करती है। और ये वाली बात ड्रामे तो बहुत करते हैं, उसकी अम्मा से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। आइए वेलकम करते हैं, नीली जिंदा है कि हम कहाँ के सच्चे की हिट बच्ची तहरीम अपनी वालिदा सालिया हमीद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ओह माय गॉड, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ नजर आ गया मुझे, धीमी धीमी माँ की बेटी, धीमी धीमी
तेरीन भी ऐसे ही है ना, बहुत लाउड नहीं बोलती, हल्का हल्का बोलती है आपकी तरह। हल्का बोलती है, बिल्कुल मेरी जैसी है ना। मुझे ये बताओ तेरीन, तुम आंसू कैसे ले आती हो भाई? क्या किया, ज़्यादा किसने रुलाया तुम्हें? ज़्यादा इमोशनल सीन होता है तो खुद आंसू बेटा बाकी जो एक्टर है हम खा के सच्चे में वो क्यों नहीं अच्छी एक्टिंग क्या कह रही हो? मैंने सुना नहीं, सॉरी। मैंने कहा जो बाकी एक्टर है उस ड्रामे में वो क्यों अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे ये सबसे अच्छी एक्टिंग यही कर रही है उस ड्रामे में। मैंने कुछ नहीं बोला भाई। नहीं तेरी, मुझे एक बात बताओ, वाकई वो कोई ग्लिसरीन लगाती हो, प्याज काटता है कोई करीब, क्या होता है? या क्या तुम्हें क्या कहते थे जो तुम्हें रोना आ जाता है? वो नीली जिंदा है जो है ना, हाँ। उसमें मुझे पता है कैसे आंसू आए थे। उन्होंने डायरेक्टर अंकल ने कहा था कि ये आपकी असल मम्मा है जो इसको लेके जा रहे हैं अस्पताल। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी असल अम्मा है और मेरे आंसू निकल गए। अच्छा, और हम कहाँ के सच्चे में आंसू कैसे आए थे? वो तो इमोशनल ज़्यादा था तो उसमें। इमोशनल क्या था, मतलब कैसे क्या करते हैं इमोशनल कैसे? कैसे कैसे तुम ले आती हो? समझाओ ना। हाँ, घर में भी करती है ड्रामे? वो ऐसे म्यूजिक लगाते हैं कोई रोने वाला, ये क्या करते हैं? नहीं, म्यूजिक नहीं लगाती। म्यूजिक नहीं लगाता। म्यूजिक नहीं लगाते, वो फिर यही कहते होंगे, तुम ये सोचो तुम्हारे घर में अगर ये होता वो इस तरह। हाय हाय मम्मा की मार तो नहीं याद आती है जब इमोशनल सीन होता है? मम्मा की मार तो नहीं याद आती जब इमोशनल सीन होता है? अच्छा, तुम लोगों को मैंने अभी तक जो एक्टिंग करते देखा ना, वो फन बेस्ड, मस्ती मजाक, दोनों में से किसी ने रोने वाली कोई एक्टिंग की है अभी तक? किसने की है? इसने मासूम किया था ना यासिर भाई के साथ। ओ, उसमें वो मैंने देखा नहीं था। उसमें भी इसकी मदर की डेथ हो जाती है, रेशम की। तो यासिर भाई होते हैं, क्योंकि ये उनका बेटा होता है ना, और उनको पता नहीं होता। बिल्कुल यासिर पे ही गया है फिजिक। इसको भी कीनिया से अडॉप्ट किया था उस ड्रामे में। तो उसमें रेशम की जब डेथ हो जाती है तो यासिर भाई इसको कहते हैं कि अब उनको तो नहीं पता था कि ये इतना सा बच्चा इतना हो जाएगा, रोलेगा। हाँ, तो यासिर भाई इसको ना लेके गए, कहते हैं मम्मी बेटा यहाँ पे तुमने फुल इमोशनल होना है और रोना है। हाँ। कहता है ठीक है, छोटा था ये। हाँ। तो जब आई वो डेथ बॉडी और उसके सामने बैठा और रोना शुरू हुआ, बाद में यासिर भाई कहते ये क्या खा के पैदा किया था? मैं कहा, यासिर भाई ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही रोने लग जाता है। माशाल्लाह अभी भी एक्टिंग करता है तो ऐसे रोता है। ब्रेक के बाद आपको समीर रो के दिखाएंगे। तुम्हें हमने कीनिया से अडॉप्ट किया। गूगल करो कीनिया कहाँ है। अच्छा, हम बच्चे जो है ना बड़े कभी चालाक होते हैं भाई, सारी माओ के बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेल, जब बड़े हो जाते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और बचपन में किसी और बातों पे ब्लैकमेल करते हैं। चलिए जी, ये बताएं माही आपको किस बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करती है? यही बात कह कर मुझे तो कचरा कुंडी से लाया था ना। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ तो कि प्यार ही मैं नहीं सबसे करती। बड़ी हूँ ना। हाँ। मेरे बाद 5 बहन भाई और हैं। हाँ तो माशाल्लाह। इतनी अटेंशन डिवाइड होते मेरे हिस्से में ना थोड़ी सी आती थी। मैं कहती हूँ यार मैं क्या, बाकी क्यों पैदा किया? सिर्फ मतलब मुझे पैदा मैंने या करती। तो बाकियों को मैंने पैदा किया है या मुझे भी कोई पैदा कर ले प्लीज, मेरे पास भी थोड़ी अटेंशन हो जाए। फिर देती हैं थोड़ी सी अटेंशन। मैं जब ब्लैकमेल करती हूँ ना, ब्लैकमेल करती हूँ फिर मैं, अच्छा, मैं जाके बैठ जाती हूँ गुस्से में, अपना कमरा बंद करके। और 2 दिन गुस्सा कैसे करती है? गुस्सा मुझे जब पता चलता धड़म दरवाजा बंद होता है। कमरे का दरवाजा। बस इसका गुस्से का ये सारे बच्चों के कुछ नहीं कहना, दरवाजा जोर से बस दरवाजा बंद, जब जोर से आवाज आए ना तो समझिए। हमारे में लॉक ही टूट जाता है। हमारे घर में भी एक और भाई है, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक और भाई है, घर वो में लड़ाई होती है, दरवाजे दरवाजा- परेशान हो जाते हैं बारी बारी। कोई अपने घर के दरवाजे पक्के बनवाया करे। ये कैसे ब्लैकमेल करती हैं आप? करती रही हैं बचपन से? ये बहुत जिद्दी थी। तो क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या होती थी इसकी? नहीं बस मैं बात खाना नहीं खाती? खाना नहीं खाती थी। ओह। ये इसकी तो बहुत ज्यादा खाती थी। हाँ, खाना छोड़ दे। आप पूछती थी खाने का फिर इनसे? बहुत सारा मेरी अम्मा तो पूछती भी नहीं थी, कहती है खाना खा लूंगी तो ठीक है। खाना नहीं मारती थी मुझे। मैंने भी बड़े लगाइए चपेड़े। अभी चपेड़ों में सवाल करूंगी, अभी कोई और सवाल है। चपेड़ों में सवाल जवाब। मेरे वाले तो नाराज होने के बाद खाना ही नहीं छोड़ते। मैं देखती हूँ खा रहे, दोनों मुझे किचन में नजर आते। अच्छा, लड़ाई होती है, नाराज खुद होते हैं आपस में, और जब मैं देखती हूँ कि दोनों ऐसे कर रहे हैं, मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि जाओ लड़ो। थोड़ी देर बाद किचन में से बिल्ली की तरह आवाजें आ रही हैं, देख रही हूँ दोनों भाई मिलके कुछ खा रहे हैं। अरे यार, ये कौन सी नाराजगी है? नहीं, चूल्हा भी डिवाइड हो जाता है ना हम दोनों में। अच्छा,
वो अगर नूडल्स में फ्लेवर्स में चटपटा या चिकन जो भी फ्लेवर हो तो चूल्हा वो जैसे 5 है ना उसके अंदर, तो अलग-अलग यही होता है, एक दूसरे को मुंह नहीं लगा रहे, इधर अपनी पतीली रखी उधर अपनी पतीली रखी हुई है, डाला बनाया, अपने बाउल्स निकाले और कभी-कभी बाउल पे उस पे दोबारा लड़ाई। उसके बाद जो किचन गंदा होता है ना, फिर मेरी चीख होती है और ये दोनों होती है, फिर वो डोई होती है। अच्छा अब मैं तुमसे भी पूछूंगी, यहाँ तुम जो ब्लैकमेल ओवरलैपिंग नहीं हो रहे दो, वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा हम बात क्या कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये खाना छोड़ देती थी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये होती थी, और दरवाजा बंद खामोश। तो 2-3 दफा ट्राई करती थी अम्मा, मुझे खाना पूछती थी, उसके बाद कुट चढ़ती थी मेरी सही बात। बस अब सीधी हो जाओ, बहुत नखरे दिखा दी। हाँ बस। और तहरीन क्या करती हैं जब ये बस खाना छोड़ देती है, ओहो मुझे खाना नहीं खाना है, फिर यूं बैठ जाती है, आंखों से आंसू निकाल देती है। डायरेक्टर साहब की बातें याद आती है। तो आपका आप जुमला नहीं आता कि एक्टिंग नहीं करो मेरे सामने? चुपचाप बैठती है, फिर आंसू टपकना शुरू हो जाती है, तो फिर मेरा दिल बहुत उदास होता है। मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ कि तहरीन की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। हमारी वाली देख ले कोई बहुत अच्छे से कह रहा हमारी अम्मी को देख लेती है बहुत अच्छे से। अच्छा आपके पास तो डोई है, औजार, आपके पास औजार कौन सा? मेरा हाथ। नहीं अच्छी बात ये, अगर इनको लगता है ना कि वाकई में किसी सही बात पे नाराज है, वो माँ के मुझे सॉरी करती है, मनाती है। मैं सॉरी स्पेशली करती हूँ। स्पेशली मेरे पास बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, वॉइस मैसेजेस या लिख के भेज लिख के भी, वॉइस मैसेजेस भी बहुत प्यारे। मेरा दिल ही पिघल जाता है। मैंने कहा मैं क्या नाराज हूँ इस बात के ऊपर। तो बहुत तुम्हारी अम्मा भी फुल एक्ट्रेस है बेटा, रोमांटिक मैसेजेस। हाँ आपके पास कभी कोई औजार रहा है घर में बच्चों के लिए? कोई औजार, हैंगर, भाइयों तो चप्पल, हैंगर से बहुत मार बेल्ट? और मैंने ये तो लाडली थी, ये तो इसको तो नहीं। आपके पास क्या औजार है? मैंने बड़े बच्चों को बहुत मारा है, लेकिन तहरीम को कभी नहीं। अच्छा, तहरीम शायद उस वक्त मैं समझदार नहीं थी, छोटी सी थी, शायद उस वजह से फुल चप्पलें वप्पलें लगाई। बड़े बच्चों को बहुत कुछ किया है मैंने इनके साथ। आप यहाँ मार मैंने भी, हम वो बड़े बच्चे, इन्होंने मार खाए हैं, अब छोटे बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए। मैं और तहरीर खुशनसीब बच्चे हैं। हाँ आप लोग खुश नसीब है, हम बड़े बच्चे हैं। हाँ, अच्छा यहाँ कभी बच्चे नखरे दिखाते तो कभी माएँ भी नाराज होती हैं उनसे, कभी माएँ भी मुंह फुलाती हैं, फिर कैसे मनाते हैं जी? कैसे मनाते हैं? आपको मनाने का बड़ा आसान है, नोट बखा मेरा मूड बने। गिफ्ट लेकर आती है, कोई अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट। पैसे चाहिए यार, पैसे ले लो यार, बात खत्म करो यार, रिश्वत चलती है। ले आओ, चल अम्मा ये ले, सोने की चूड़ी ले लो, ये जोड़ा ले लो, कुछ भी ले ले। तो ऐसे पपियां कर करके, चाहे मुझसे ना भी नाराज हो, वैसे भी मूड ऑफ हो, तो मम्मी को कहती हूँ चलो शॉपिंग पे चलते हैं, मैं आपको कुछ दिला देती हूँ, या मैं वैसे कुछ दे देती हूँ अम्मी को। तो वो ये नहीं होता कि माँ को कोई पैसों की जरूरत है, लेकिन उनको अच्छा लगता है ना कि बच्चे बेटी है भाई, बेटी दे रही है। आपको कैसे मनाती है तहरीम? किस करके। किस करके? और आपको ये कैसे मनाते हैं? हम नहीं मनाते, हम नहीं मनाते, उनको हर 2 मिनट बाद हमसे काम पड़ जाता है, इसलिए जल्दी आ जाओ। हमें ये पता होता है अभी इनके मोबाइल में कोई मसला निकलेगा, वो हमारे पास ही आना है, छोड़ देते हैं। और फिर आगे कहते हैं मेरा बेबी, मम्मा की जान, शमी कैसे है? फिर हम छोड़ जाते प्रॉपर धांधली करते हो तुम लोग मम्मा के साथ। फिर तुम लोग हम और छोड़ जाते हैं। कह रहे हैं हम और छोटे हो जाते हैं। बहुत बदमाश। अच्छा मोबाइल माई तुम कैसे बनाती हो अपनी अम्मा को? मम्मा नहीं नाराज होती कभी भी, नहीं यार, कभी भी नाराज। भरम तो दिखाया करे किसी से, मैं कहती हूँ भरम दिखाएं। हाँ। नहीं किसी से भी नाराज नहीं होती है। कभी थोड़ा बहुत मुंह बन जाए फिर खुद ही जाएंगी, कमरा बंद करेंगी, लॉक करेंगी, थोड़ी देर के बाद आके हंसी खुशी डांस करना शुरू कर देंगी, बातें करना शुरू कर देंगी। मम्मा सच में किसी से भी नाराज नहीं। मेरे बच्चों ने घर में ना कुत्ता ले आए थे वो, और पूरी टीम बन गई थी, यासिर, बच्चे सब, और छोटा वाला भी, और छुपके से ले आए। मैं तो घर छोड़ के चली गई, बैग करके सामान, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, तो मैं घर छोड़ के चली गई। अब वो ढूंढ रहे मुझे, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं जाके ना मैरियट पे कमरा लिया और मैं किसी को नहीं, क्योंकि अब्बू और बहनों को बताते तो ये लोग पहुंच जाते उधर। अब सब मुझे ढूंढ रहे हैं। अब बस एक रात की, जो सब बढ़ गए थे, पूरी पार्टी बन गई थी, एक रात मैं उनसे दूर रही हूँ, उनको पता नहीं किधर गई किधर।
मैसेजेस आना शुरू कर, अच्छा हम वापस कर रहे हैं, अच्छा हम ये कर रहे हैं, सब लोगों ने वापस कर दिया। हाँ अच्छा मम्मा बस एक धमकी देती, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और सबको पता है ऐसा करना नहीं है। कभी आज तक नहीं करना आप मेरे घर आ जाइएगा एक रात के लिए, सच्ची में बहुत इंप्रेशन करता है। अच्छा कभी मुझे लगता है जब छोटे बहन भाई ज्यादा तंग करते हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं इनको अलग से एक अपार्टमेंट दिला के दे दूं इनको और पापा को, कि आप लोग जाएं यहाँ से थोड़ा वेकेशन बना कर आए वहाँ पे। नहीं भाई अपार्टमेंट नहीं पापा को देना। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत फन वाली माएँ आई हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये जो सेलिब्रिटीज मेरे इर्द गिर्द यहाँ छाए हुए हैं, ये छाए हुए किसकी वजह से हैं? कौन है इसके पीछे? वो कहते हैं ना किसी भी कामयाब औरत के पीछे किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो किसी भी कामयाब बच्चे के पीछे या किसी भी कामयाब औलाद के पीछे पहले एक माँ का हाथ होता है, फिर बाप आता है, बाप का नंबर बाद में आता है। सो सेलिब्रिटीज अपनी माँ के साथ हमारे पास मौजूद है। और सबसे पहले हम राबिया तुमसे जो है ना कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमने आपकी अम्मा से पूछ लिए हैं, सीक्रेट थी कोई सीक्रेट किस्से, और उस सीक्रेट किस्से से रिलेटेड कोई भी तस्वीर आपके पास स्क्रीन पर आएगी। अब देखना ये है कि वो जो अम्मा से हम आपकी किस्सा पूछ चुके हैं आपको याद है कि नहीं। अच्छा जी दिखाए भाई, राबिया की अम्मी ने जो किस्सा सुनाया उससे रिलेटेड कोई तस्वीर। क्लास 7 में क्या हुआ था ये जानते हैं राबिया से। यार अच्छा, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये एक पाकिस्तानी माँ का है ना क्लास जंप जो करवा देती है, तो मेरी अम्मा ने मुझे क्लास 7 जंप करवाई थी। ओहो ठीक है, फॉर अच्छा। सम रीजन कि जल्दी मैट्रिक कर लेगी, जल्दी बच्चे की शादी कर दे। पढ़ाई में अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरी 9th क्लास में मंगनी कर दी थी। ये बैठी हुई है सामने खातून, मैं पूरे टीवी पे बताऊँ। I was in 9th standard जब मेरी अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। खैर चलिए वो एक अलग बात है। क्लास 7 अम्मा ने मुझे जंप करवा दी थी, तो मैं क्लास 8 में चली गई। मेरी जो मैथ की बुक्स है वो मैंने क्लास 7 की रखी हुई थी अपने पास, क्योंकि कोर्स ले लिया था मैंने कुछ। तो जब मेरा जो मिड टर्म होता है ना, आपका फर्स्ट जो एग्जाम होता है, क्योंकि मैंने उससे थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया था क्लास 8 में। अच्छा, तो अब मैं क्लास 8 में हूँ और मैंने पूरी तैयारी क्लास 7 की बुक से कर ली। एंड लिटरली सुबह पेपर था और मुझे शाम में मैंने खोली 12 बजे होंगे। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि मैं फला जगह मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसने कहा ये कहाँ से पढ़ रही हो, मेरे पेज में तो ये चीज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं 200 पेज पे यही चीज़ है। वो करते करते मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बुक बंद की और मैंने कहा तुम्हारे पास कौन सी बुक है? कहती है कि 8A। मैंने कहा मेरे पास तो 7 वाली बुक है। कहती है लो बेटा बाद में बात करना, सुबह मेरा पेपर है। और मैं रोना शुरू हो गई जोर जोर से, इतना रोई है, क्योंकि मैथ में तो मेरी हालत हो जाती थी और अलजेब्रा में तो मुझे लगता था कि या अल्लाह तो उठा ले, मैंने मुझे नहीं समझ आ रही। उसके बाद मेरे भाई मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, वो आए, मैं उनके सामने खूब रोई जोर जोर से। मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर खैर उन्होंने मुझे पूरी तैयारी कराई। 40 पे मैंने पास होना था, 42 नंबर में और मैं मिड टर्म क्लियर कर लिया। और मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो मेरा ये हाल हुआ था। तो 42 नंबर से मैंने वो पेपर निकाला था। वो क्रेडिट जाता है अम्मी को। और अम्मी हंस रही है, कह रही बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं अकल नहीं थी, मैंने कहा आपने मुझे जंप करवाया, मैं उस वजह से फंसी। तो ये हुआ था। तो बस फिर ये बैठी हुई थी, भाई बैठे हुए थे और तैयारी हुई और पास हो गए। और पास निकल गया। लाए भाई नेक्स्ट क्या पिक्चर है? ये हाथ में बैंडेज क्या हुआ था भाई? ये हाथ में बैंडेज क्यों बना हुआ है? कुछ किस्से ऐसे थे जब सोचते हैं हंसी आती है। मुझे बचपन में ना बहुत शौक था कि मैं बीमार हो जाऊं तो लोग मेरा पूछने के लिए आए। भाई का हुआ था एक्सीडेंट, हाँ, तो भाई का पूरा फ्रैक्चर हुआ था और उनके पाँव में बहुत तो बड़ा जी उनका हो रहा था ना, वो बैठे रहते थे यूं और मिल्क शेक्स आ रहे हैं और चीजें। मैं कहती थी यार ये अच्छा एक्सीडेंट करवा के इसके मजे लगे हुए। और अम्मी ना हमें लिफ्ट ही नहीं कराती थी। पहले तो उसका हॉस्पिटल में थी जितने दिन वो था, तो जब वो घर आ गया तो वो किंग था आबिद, और हमारी मैं कहती थी यार इसके मजे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना पूरा अपनी पट्टी बांधी हाथ पे और मैं यूं करके ना बैठ गई अपनी टेरेस में कि मुझे तो चोट लगी। मोहल्ले वाले ही आ जाए, सब देख रहे थे और सामने फ्लैट वाले देख रहे थे। एक दो ने पूछा भी कि क्या हुआ बच्ची को, तो अम्मी ने कहा बस ऐसी इसके हाथ में दर्द है। अम्मी ने मुझे कहा बेशर्मों वाली हरकतें ना करो, ये क्या तरीका, तुम पट्टी बांध के घूम रही, कुछ हुआ नहीं है तुम्हें हाथ में। मैंने कहा बस ठीक है, मेरी तबीयत बहुत खराब है मेरे हाथ पे।
मैं अंदर आई और अम्मी ने कहा अच्छा तुम खाना लगाओ। हाँ, फुप्पो लोग आए हुए थे, मैं खाना लगा रही थी और मैंने हाथ यूं ही किया हुआ था। फुप्पो लोगों को भी नहीं पता, उनको भी लग रहा है कि बेचारी के हाथ में कुछ हुआ है। मैंने रखी बर्तन, मैंने रखे और मैं स्लिप हुई और सीधा जाके मैं गिरी और मेरा जग के ऊपर जग गिरा जो शीशे का होता, और मेरे हाथ में कुछ थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया। चले भाई, ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ और मांग लेती बहुत अच्छा हुआ, तो जो सुबह से पट्टी बांध के घूम रही थी, फिर वो सही वाली पट्टी बंधी और फिर उसके बाद 2-3 दिन हाथ ऐसे ही रहा। फिर स्कूल भी गई, वो शौक भी पूरा हो गया कि स्कूल में पट्टी बांध के जा रही हूँ। एवरीवन इज लाइक क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर हेड? Did you flaunt it after that? कोई तो कह रही है फ्लॉन्ट भी तो करना था। तो प्रॉपर फ्लॉन्ट किया ना कि हाँ यार वाकई बस कुछ हो गया तो हाथ तो ये हाथ में पट्टी बांधने की ये कहानी। ओह माय गॉड। लाई भाई, अगली कहानी क्या है? ये क्या फ्रेंच टोस्ट लग रहे हैं अभी मुझे। वैसे आपके वाले इससे भी ज्यादा बुरे थे। बहुत ही किलर कहानी है। मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने थे, एक नन्ही सी मेरी ख्वाहिश थी कि अम्मा मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दे। जो कह रही है ना मैं खाना नहीं खाती थी और मैं नखरे करती थी, कह रही है मैं आज तुम्हारे लिए उस वक्त इन्होंने कुछ ये जो आए थे मसाला टीवी ये देखना शुरू किया था। आज मैं तो अब फुल यूं करके ना, आज मैं तुम्हारे लिए बड़े जबरदस्त वाले फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। मैंने कहा अम्मी मुझे नॉर्मल वाले चाहिए जो होते हैं इस तरह वाले। ये 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए थी। मैं अम्मी खुदा का वास्ता भूख लग रही है, दे दे फ्रेंच टोस्ट। भाई एक इतनी बड़ी सी ट्रे आई और वो जो लबे शीरी नहीं बनता जिसमें फ्रेंच टोस्ट डिप होते हैं, ऊपर से कस्टर्ड होता है। मैंने जब देखा मैंने कहा ये क्या, मैंने नहीं खाना ये किच-पिच सारा जो आपने बना दिया है। और रोने लग पड़ी कि मुझे ले जाओ, मुझे नहीं खाना, ले जाओ मुझे। बाजी अम्मा ने जो मेरी कुट लगाई, प्यार से समझाया। मैंने 2 घंटे नहीं समझी, फिर मैंने लगाई। फिर आपने खिला दिया? मारा मुझे, कह रही है 2 घंटे लगा के खाओ। मैंने कहा भूखी रहने से बेहतर था उनका ये खाओ। सारा रोटी तो ये खाती नहीं थी। बहुत अच्छा। सही बता रही हूँ, वो उसकी ना शक्ल ही खतरनाक सी थी। वो कवर्ड था कस्टर्ड से। मैं कह रही हूँ फ्रेंच टोस्ट का है, इसके नीचे फ्रेंच टोस्ट मैंने कहा मुझे ऊपर वाले फ्रेंच टोस्ट। फिर पिटाई लगाई मेरी जबरदस्ती, मुझे कहा खाओ, और मैंने शायद 1-2 चम्मच खाया और उसके बाद मैंने कहा बस अब मैं नहीं खा रही। तो एक तो इस तरह के खाने बनते थे टीवी पे देख देख के। मेरा अम्मी बहुत अच्छी भिंडी बनाती थी, बहुत जबरदस्त। मेरे भाई का कहना है कि जब से आपने टीवी पे देखना शुरू किया और यूट्यूब पे आप भिंडी बनाना भूल गई हैं। तो अपने खाने भूल जाते थे क्योंकि वो टीवी पे से बनते थे। चले भाई अब माही की किस्से सुन। माही देखते तुम्हें याद है कि नहीं? उसको तो तीनों चीजें याद थी। जबरदस्त। लाए भाई, दिखाए भाई, एक फैमिली का के हवाले से कोई इन्होंने किस्सा सुनाया है। अब ये तो अच्छा, ये तो हर जगह वैसे यही होता है। हर शादी पे चले जाएं, किसी के घर चले जाएं, हम माशाल्लाह 8 लोग हैं पूरे घर के अंदर, तो ऐसी ही पिक्चर आती है हमारी, बिल्कुल ऐसी तस्वीर आती है। मुझे याद आ रहा है, मेरा पहला शो था ARY में। हाँ, पहला लाइफ का पहला। हाँ। हम माशाल्लाह, और उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी जो सबसे छोटी वाली थी वो इतनी थी। अच्छा, कितने साल की हुई? 3 साल की, 4 साल की माँ छोटी। हाँ। तो वो अब क्या है, गाड़ी में सबको बिठाया, मेरा पहला शो है और माँ पापा कह रहा सब चलेंगे। हाँ। और ARY के स्टूडियो के अंदर 8 के 8 लोग, एक बंदी का शूट है। फर्स्ट जब था, पहला जब मेरा शूट था। हाँ। वहाँ पता नहीं स्नैक्स चल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, मैं अपना शूट करवा रही हूँ, वहाँ पापा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बहन भाई मेरे वहाँ खेल रहे हैं। भाई हम तो बड़े एक्साइटेड थे फर्स्ट टाइम, बहुत ज्यादा। और ये में आए हम लोग। काफी जगह पे यही होता रहा है। मैं जब शूट पे जाती थी ये लोग मेरे साथ पूरा जाते थे। घराना मैंने वीडियो साथ और ट्रायल किया ARY म्यूजिक के लिए। वहाँ पे मुझे सबके इंटरव्यूज लेने थे। 4 इंटरव्यू से मैं अपने घर वालों के लिए शो पे आएगी 6 गाड़ियाँ भिजवा दो। ना, गाड़ी एक ही, और पापा कहते थे गाड़ी मत मंगवाओ, हम अपनी गाड़ी में चले। अपनी गाड़ी में आते थे सस्ते बैठे हुए सबके सब। तो ये मुझे लगता वैसे है ARY फैमिली चैनल ही है, क्योंकि यहाँ मालिकान भी अपने बच्चे लेके आते हैं। वो पकड़ के उंगली घूम रहे थे। मैं अपना बच्चा लेके आती थी। गाड़ी खड़ी है, यहीं आपके पे बच्चों होता को था कुछ हो गया, मैं कहती ये मेरा बहन भाई मेरा ही होगा, मेरे घर से कोई ना कोई है। मेरा भाई साथ आता था। 2-3 दिन आया, उसके बाद उसकी बस हो गई। मैं नहीं जा रहा, बहुत बोरिंग है, खुद करो जो करना। तो ये है कि भाई साथ आता। भाई साथ। हाँ जी, नेक्स्ट वीक किस्सा।
ओह, उनको पता है अगर ये मेरी अम्मा ना होती मैं इनको सू कर देती। क्यों? प्यार है मुझे, सॉरी मम्मा, आप प्यार है इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आई यूज टू हैव दिस लॉन्ग हेयर। हाँ। मीडिया में जैसे मैं आई तब सबने मुझे कहा कि माही इतने लंबे बालों पे तो नहीं हो सकती ना एक्टिंग, थोड़े से तो शॉर्ट करवाने पड़ेंगे। मैंने कहा सबसे रिलायबल इंसान इस दुनिया का ना मैं, क्योंकि आज भी मम्मा मेरे बाल काटती है। अच्छा। उसके बाद से मम्मा, अभी मैं जो कहानी सुनाती हूँ, हाँ। इतने लंबे बाल है स्ट्रेट और नीचे से हल्के हल्के। मम्मा वो कैसा बना रही है? मैंने से मना किया सुने तो सही, पहले उसको सुनाना। अच्छा मम्मा कह रही, मैंने उसको मना किया था। मैंने कहा मम्मा थोड़े से शॉर्ट कर। हाँ। मैंने कहा शॉर्ट करेंगी तो चलो इतने कर देंगे, चलो इतने मम्मा ने मेरे इतने बाल, इतने से लिटरली इतने बाल शॉर्ट कर दिए। गुस्से में किए थे, क्यों, किस बात का गुस्सा था? मना करी थी मत कटाओ। मैंने काट दिए, मुझे आज पता चल रहा है। अच्छा मैं 3 दिन मैं 3 दिन बगैर खाने के, और मैं पूरी रात आई यूज्ड टू लव माय हेयर। अभी भी आप मेरे बाल देखते हैं, मैं ज्यादा चीख इससे के रोई है, चीख के। चलो खैर, अपनी खेती उगाती है दोबारा, कोई चीख घर की खेती फिरा दी अम्मा के, देखो ना। आ तो गए, लेकिन जिंदगी में इतने लंबे बालों से जब आपके इतने time चले कट जाए गया। ना, तो मुझे लगा अब नहीं ये आएंगे। फिर होता भी है ना कि जरा लंबे ना, बाल हो तो हीरोइन मुझे के तो बाल ये था, उसके बाद लंबे आज बालों तक वाले मुझसे के ही नाम से। कटवाती हैं। उसके बाद से मम्मा ने कहा मम्मा अगर आप सैलून वाले Layers होते ना, मैं डलवानी सू कर देती, लेकिन फिर उनके उसके बाद मम्मा ने इतना, अब ये कि मम्मा ही बाल काटती हैं। मैं क्या कहीं इसके और बाल से इतने नहीं अच्छे कैसे? आप तेल लगाती हैं, क्या करती हैं? नेचुरल है, वैसे नेचुरल तेल भी बनाया है। जीन्स में आए हैं। जीन्स में भी है, और ख्याल जब भी हम कर छोटे लेते थे हैं। हाँ। तो मम्मा एक तेल बनाती थी जिसकी बदबू घर से 2 दिन तक नहीं जाती थी। हाँ, वो इतना कड़वा और इतना कड़वा वो तेल होता था, लेकिन उससे हम सबके बाल, भाइयों तक क्या के तो बाल। सुने, रेसिपी क्या है उस मम्मा तेल आप इनको बना के देंगी आपको। चल मैं बना के दे दूँ, रेसिपी बस बता जाए। दूँ। नहीं, बालों की की बताएं रेसिपी ना आप जरा। इस माँ से भी भाई, पूछेंगे, 7 दोनों के बाल भी इनके बहुत बाल अच्छे हैं। 7 हर्ब्स हैं। हाँ। ये 5 डाल दें आप। एक है आंबा, हाँ। आंवला, हाँ। रीठा शिकाकाई जो ठीक है, है। और अपना कलौंजी, अच्छा। मेथी दाना, मेथी दाना। ये सब डाल के हाँ। रात को बहुत सारे पानी में आपने भिगो देना है। अच्छा। पानी में भिगो। मतलब इतना पूरा बड़ा देखकर जिसमें आपने उबालना है, उसमें भिगो के इक्वल क्वांटिटी में ना आप भिगो के रख दे। सुबह उसको उबालने जब आधा हो जाए तो उसके अंदर सरसों का प्योर तेल बिल्कुल आपने वहाँ से निकलवाना है, प्योर तेल। अच्छा। हाँ, ये बाजार से लिया नहीं, बिल्कुल आपने जब पानी आधा हो गया आपने उसमें डाल दिया, और जब वो पकते पकते पानी सूख जाएगा और वो सिर्फ ऑयल रहता है, फिर आपने उसको ठंडा करके आपने बोतलों में रख देना, और उसे लेकिन हफ्ते बना कर देना है प्लीज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए भी, जिसको चाहिए मुझे प्लीज बता दीजिएगा। बात सुनो, मैं वैसे सोचती भी यही हूँ, मैं ये सोचती भी भी ऑयल यही हूँ। बनाती हैं, इनको भी बड़ा शौक है ना, ये भी तेल वेल पता नहीं क्या जड़ी तभी इनके बूटियां बच्चों के बाल इतने गंद मंद जो मिलता है डाल देती हैं। तो आप मिलके कंपनी बना लेते। ये फर्क है बेटा और बेटी में। वो क्रेडिट दे रही है अम्मा को, और वो कह रहा है सारा गंद बला उठा के। बेटो और बेटी में ये फर्क है, बताओ। सारा गंद बला उठा के नहीं, मैं बताती हूँ, सैटरडे को ना ईशा की नमाज पढ़ के ना, सैटरडे को मैं क्या करती हूँ, पहले एक के कमरे में जाती हूँ, कहती हूँ इधर आओ ना जरा, इधर आओ, और तेल मेरे साथ होता है। मैं फिर जब एक दफा मुट्ठी भर के यूं कर देती हूँ ना, फिर मजबूर हो जाते हैं, मामा मैं कहा इधर आ। ये हर हफ्ते करती है। उसके बाद अंडा तोड़ा, ठीक है, जैसे जब सुबह सुबह अंडा तोड़ा, और वो जैसे फ्राई पैन में नहीं डालते, वो प्रोफेशनल किस्म के शेफ्स होते हैं, नहीं वो ऐसे रात को मैं इनको तेल लगा देती हूँ। सुबह जब होती है ना तो मैं थोड़े से चावल उबालती हूँ, उसका पानी निकाल के उसके अंदर मैं और ये डालती हूँ विटामिन सी और अंडा मिक्स करके अच्छा सा फेंट के ना, डॉक्टर बिल्किस मिल गई मुझे तो फिर नहाने से पहले ना, घंटा नहाने से पहले, मतलब ऑयल तो रात का लगा हुआ है, घंटा नहाने से पहले ये मैं और बदबू आ रही मैं कहा अपने बाथरूमों में जाओ जाके, और ये अम्मा करती भी कब है? वीकेंड पे। हाँ। अच्छा, ये मैंने पहली बार, अच्छा मैंने ये पहली बेटों की माएँ देखी हैं जो अपने बच्चों की ब्यूटी। लेकिन वो स्क्रीन पे आना होता है ना, फिर इनका तो अच्छा, मैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जा रही हूँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर का। लिपस्टिक माही, लिपस्टिक की क्या उन्होंने लगाई भी लाल लिपस्टिक है, क्योंकि मैंने बहुत मार खाई है रेड लिपस्टिक के ऊपर। 2-3 साल की थी, मम्मा तैयार होती थी तो मुझे आज तक याद है, मुझे इतनी जोर जोर की चमाटे पड़े। और मैं भी लाइफ टाइम नहीं भूली लिपस्टिक। लिपस्टिक जब सामने आती है मैं बोलती हूँ मम्मा लिपस्टिक याद है, मैं कहती बेटा मुझसे ज्यादा किसको याद हो। मम्मा लगाती थी लिपस्टिक, और मेरी जिद थी, अब 3 साल की बच्ची की जिद आप क्या पूरी करेंगे जो उसको लिपस्टिक लगाए।
नहीं लगाती थी मुझे। हाँ फिर नहीं लगाती थी, मैंने बहुत मार। तुमने चुपके से लगाई? मैंने चुपके से भी लगाई है। जब मम्मा सो जाती थी मैं रात को जा के चुपके से लिपस्टिक लगाती थी। अब जाके मेरा मेकअप का थोड़ा सा शौक खत्म हुआ, वरना बचपन में मम्मा को देख के फैशन किया करती थी। मम्मा ने मुझे लिपस्टिक पे एक्चुअली बहुत मारा है। एक लिपस्टिक पे बच्ची में नहीं अच्छी लगती मुझे लगा के। अच्छा मैं हाँ, अनाबिया इसीलिए को नहीं बहुत लगाती शौक थी है। ना। तो अनाबिया के लिए वो जो टेंट वाली चैपस्टिक्स होती है ना, मैं वो ले आई हूँ। वो सही है। लेकिन वो इतनी तेज वो लगा के कहती है ये तो गंदी वाली है, ये तो यहाँ से नाइस नहीं है, मामा की बहुत नाइस है, कि मुझे वो वाली लगाया। क्योंकि बच्चियों को मैंने शादियों में देखा पूरे फिल्म मेकअप की रेडी लिपस्टिक लगा के। निता जी तेरी तुम्हें तो कभी नहीं किया ना? कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बच्चियां नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे मैं पता नहीं जिसकी क्या था, मम्मा ने लगाई है मुझे भी लगानी है। सही किया। मिठाई ऐसी वैसी क्यों, मैं लाइफ टाइम नहीं भूली। जब इसके बच्चे होंगे उनको भी बताऊंगी तुम्हारी मम्मा ने लिपस्टिक मार खाई थी मुझसे। ओके जी, आप किसके किस्से दिखा रही हो? समी और हादी के? हादी मुझे और लगता है समी कि बहुत एक्सट्रीम होने वाले हैं। ये पोनी की क्या किस्सा है? मैं बताता हूँ। इसमें ये है कि इसके बाल खराब हो जाएंगे अभी तो नहीं होते, हम ऐसे इसके पोनी कर देते हैं। ये यूं करके पोनी पकड़ लेते हैं, ठीक है। और दिखाएं कैसे करते जरा, नहीं दिखाना पड़ेगा अब। समी हम एंटरटेनर्स हैं। एक तो माशाल्लाह ये पोनी के बाद इसका फेस भी 500 गज का है और गोल प्लॉट है, तो इतना मजे का लगता है ये पोनी के घर बाद। जाओ उसका मुंह नहीं, देखो। मैं यहाँ से शूट पे जाऊंगा। नहीं, मैं बताती हूँ। असल में ये छोटे जब बहुत मतलब छोटे छोटे थे ना, तो मैं घर में अकेली, अब मैं सारा दिन इनके इसके पीछे भाग गई, इसके पीछे। जब मैं थक जाती थी ना, फिर मैंने इन दोनों का नाम रख दिया फातिमा और ज़ैनब। ये क्योंकि अब्दुल अहद रियल नाम है, इनके ओरिजिनल नाम है अब्दुल अहद अब्दुल समद। तो आदि समी मैंने इसलिए रखा कि मुझे जब गुस्सा आता है तो अहद और समद को मैं कुछ गलत नहीं कह सकती। अच्छा, आदि समी को रगड़ देती है। अल्लाह मियाँ के नाम है। तो फिर उस पे मैं क्या करती थी, फिर मैं फातिमा और ज़ैनब, अब मैं कहती थी ज़ैनब तुम बर्तन धोगी, फातिमा तुम झाड़ू लगाओ। अच्छा ये गुड है। छोटे थे ना तो करते थे, अब जब बड़े हुए ना, ना फातिमा मिलती है ना ज़ैनब। वो फातिमा ज़ैनब जरूर बनेंगे जब बेगम आएंगी ना। कहने लगी फातिमा ज़ैनब जरूर आएंगी। हाँ ये भी हो सकता है, अगर क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग जिंदगी है में ना। एक फातिमा आएगी, एक ज़ैनब आएगी, मुझे फिर ये शौक झाड़ू था। भी लगाएगा, वो बर्तन भी धोएगा। कि अल्लाह पाक मुझे बेटी देना तो एक का नाम ज़ैनब रखूंगी, एक का फातिमा। वो अल्लाह पाक सुने आपने इनको फ्रॉकें तो नहीं पहनाई बचपन? कल परसों पहनी अल्लाह वैसे वीडियो या वो वीडियो में भेज देता कसम से। नहीं आपकी बात वीडियो है हमारे पास। बचपन में जिन अम्माओं के ना बेटी नहीं होती है और उनका शौक होता है, मैंने अपनी आंखों से अपने कजन्स 3 भाई हैं वो, उनकी माँ को इंतहा से ज्यादा शौक कि उनकी भी बेटी हो जाए। उन्होंने अपने शौक उन बेटों पे ही पूरे किए हैं। उनको फ्रॉक पहनाई हुई, एक को इसी तरह पोनी बांधी हुई है। मेरी जो भाभी है नादिया, उनका एक बेटा है माशाल्लाह, तो वो शाजिल की हेयर एक्सटेंशंस लगाती हैं। उसकी वो पिक्चर्स हमारे पास ग्रुप पे आती है, फैमिली वाले तो हम सब हंसते हैं। उसकी हेयर एक्सटेंशंस लगी होती हैं और वो है भी बहुत ही प्यारा, तो लगता है कि ये लड़की है। अच्छा ये ना बचपन से टीवी पे आ रहा है ना, बचपन से दोनों भाई माशाल्लाह से बहुत छोटे छोटे। बस करो, शो में जमाइयाँ लोगे, लोगों को भी जमाइयाँ आएंगी। छोटे-छोटे कंटेजियस होती है जमाइयाँ। छोटे छोटे थे ना, तो ये शूट पे थे, तो अब ये क्या होता था, मेकअप आर्टिस्ट ना मेकअप करते थे, ये वो सारा कुछ। अब मेरी ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप पड़ा हुआ है। अब ये रात को क्या करता था, मैं लेट, माँ आज आपका मेकअप करो, मैं भी आराम से लेट जाती थी। मैं कहती थी कार, वो जब मेकअप करते थे इधर उधर फिर तस्वीर खींच के कहते मम्मा कैसा है, मैंने कहा जबरदस्त, कल और सीखना। चलो भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आके तहरीम, सबसे खामोश हमारे गेस्ट में तहरीम और उसकी मम्मा है। तो अब अगला सेगमेंट पूरा मौका मिलना है तुम्हें बोलने का और सब किस्से सुनने हमने, ठीक है? छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अंदर की बातें सब बाहर आ रही है। अम्माएं आती ना तो बेचारी मासूमियत में सब कुछ बोल देती है, कुछ नहीं छुपा सकते। अम्मा को बोल के लाए होते, सुनिए ये वाली बात नहीं करेगा वो वाली, और अम्मा की स्लिप हो जाती जबान से। तो अभी हमने सबके किस्से सुन लिए, ये चुप बैठी हुई है तहरीम। अब इसके पोल खोलते हैं। चलो भाई दिखाओ तहरीम की पिक्चर। झुमका, ये झुमके का क्या किस्सा है तहरीम? याद है आपकी अम्मी ने सुनाया है, याद है क्या किस्सा है?
मेरी अरीफा खाला ना दुबई से मम्मा के लिए झुमका लाई थी, तो मुझे झुमके पहनने का बहुत शौक है। हाँ मैंने मम्मा का झुमका पहना। हाँ मेरी दोस्त भी आई थी, हम लोग दुल्हन बनाया मैंने उसको और उसका झुमका पहनाया। फिर उसके बाद वो गुम गया, दूसरे दिन ही गुम गया। ओए ओए फिर 6 मंथ बाद वो कबर्ड के पीछे से मिला। और जब गुमा हुआ था तो इस बीच में क्या हुआ? जब मम्मा ने मुझे इतना डांटा है ओए कि मेरी चीज़ें क्यों यूज की मुझसे पूछे बगैर। 3 दिन तक बात नहीं की ना तहरीर से उस कितने टाइम। कितने 3 दिन तक 3 दिन तक आपने बात नहीं की? बात नहीं की। मेरी बहन का लाया हुआ झुमका मेरी घुमा बहन दिया। दुबई से लाए थे इतने प्यार से, दूसरे दिन ही इसने ऐसे किया इसके साथ। शुक्र है आखिर फिर अलमारी के पीछे से कैसे मिला? सफाई वफाई के दौरान? हाँ, सफाई करते वक्त इसने खुद ढूंढ के दे दिया मुझे। इसको तलाश थी, उसी टाइम से ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे ये अल्लाह झुमका मिल जाए। दिखाओ भाई अगला किस्सा। एक थप्पड़ थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब? कभी नहीं भूलूंगी मैं तो। क्यों, क्या थप्पड़ था वो? क्योंकि ना मैं अपने मामू के घर से आ रही थी, तो मैं अपने घर जा रही थी, तो मेरी दोस्त ने मुझे बुला लिया, तो मैं उनके घर गई। मम्मा मुझे ढूंढ रही है, वो आई क्यों नहीं? उधर से वो मेरी जब वो है ना उस कज़न, दिन इतने परेशान हो गए हम, ये मामू के घर से निकली है। थोड़ी देर बाद मुझे भाभी ने कॉल किया कि तहरीर पहुंच गई। मैं तो हैरान हो गई कि कब निकल चुकी है वो। दिल बंद हो गए। मैं गेट पे देख रही हूँ कि बच्ची आएगी नहीं, बच्ची नहीं आई। 5-10 मिनट के बाद फिर सब घर वाले नीचे जाके, उधर किसी से नहीं पूछा हमने, सब जगह पे फिर मस्जिद वाले आए कि हम ऐलान करें यहाँ पे बच्ची गुम हो गई। मेरी तो सांस रुक गई थी। केस बड़ा हो गया था। फिर मैं सबसे लास्ट में आके चौकीदार से पूछा कि आपने मेरी बेटी को देखा है? इसने बोला बाजी कौन सी बेटी? आपकी 3 बेटियाँ। मैंने कहा सबसे छोटी वाली। इसको तो आधा घंटा हो गया, मैंने गेट खोला था इसके लिए, वो तो अंदर जा चुकी है, पता नहीं वो किसके घर पे है। फिर मैंने सबके घर पे नोक किया, ये तीसरे फ्लोर पे खेल रही थी अपनी दोस्त के साथ। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर ये आपके सामने आई? मैंने बाहर से ही देखा, इसके पिंक कलर की जॉगर उधर पड़ी थी। मैंने जॉगर देख के ही समझ आ गई कि हाँ तहरीम इसी घर में है। एक जोर से मैंने तहरीम बोला तो सब गेट खोल के बाहर आ गए। मैंने इतना जोर से लगाया इसको सबके सामने चमाट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, माँ के थप्पड़ से लगता है। तुम ड्रामों में आ गई थी? ड्रामों में आती थी? मतलब एक्टिंग कर दी? अम्मी ने बेइज्जती कर दी सबके सामने, मतलब एक एक्ट्रेस की बेइज्जती हो गई। हमारी कोई इज्जत होती है यार। बेचारी अपना रोज मेरे घर पे आके, इसको ऐसा लगा कि ये सब माँ है, बच्चों को इतने जोर से सबके सामने मारा कि ऐसा नहीं करो बच्ची के साथ। यार मैंने इसको बुलाया था, मैंने कहा नहीं, मेरा तो दिल बैठ गई थी, बच्ची नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने गलती से मेरा हाथ उठा। बेटा आवाज आई थी कान में, वो जो कार्टून्स भी नहीं दिखाते, सितारे चिड़िया, वो हुआ। इसकी बहन भी रो रही थी उस टाइम ना। ये थप्पड़ नहीं भूलना। ओके, अच्छा अब हमने ना कुछ सवालात जो हैं वो पूछे थे माओ से, ठीक है? अब बच्चे उसका जवाब जानते हैं या नहीं ये देखना है, ठीक है? सब कॉमन सवाल, ठीक है? कॉमन नहीं, सॉरी, अलग अलग है। अच्छा 1 मिनट। ओके, अपने आराम के वक्त अम्मी क्या करना चाहती हैं राबिया? कैसे उनको आराम मिलता है? अच्छा, वो हैंड्स फ्री लगा के और कोई ना कोई वो ड्रामा देख रही होती हैं और मैं आवाज़ें देती रहती हूँ अम्मी अम्मी अम्मी, और अम्मी का मस्त हैंड फ्री में ड्रामा चल रहा होता है। यूट्यूब है अम्मी और सुकून.com। यस, ओके। कौन से रिश्तेदारों से अम्मी बड़े दिल से मिलती हैं? यार अम्मी तो हमेशा ही वैसे सब रिश्तेदारों से बहुत दिल से मिली है। सबसे ज्यादा दिल से? सबसे दिल से खालाओं से। अभी भी प्लान बन रहा था मैं 2 दिन के लिए लाहौर होके आ जाऊँ। मैंने कहा आराम से बैठे, क्यों जाना है आपने लाहौर? बहने याद आ रही है। अच्छा, कौन सा एक खाना है जो अम्मी रोज भी बना सकती हैं? रोज बना सकती हैं। खाना पसंद है या बनाना पसंद? खाना बनाती तो अम्मी कुछ भी नहीं, अब तो बहुओं से काम करवाती। खाती तो यार अम्मी का ये एक बहुत बड़ा जोक है कि हम किसी भी बड़े से बड़े इटालियन रेस्टोरेंट भी चले जाना, तो अम्मी कहेंगी यहाँ टिक्का नहीं है। भाई कहता है अम्मी खुदा को मानो यार, इतना अच्छी जगह पे आए मैं टिक्का क्यों जाएगा? अम्मी लव्स टिक्का, शी लव्स टिक्का। तो टिक्का जवाब है इसका। अच्छा,
कौन सी एक ऐसी बात है जो इन्हें गुस्सा दिला देती है? ये पता है आपको, ट्रिगर होती है। बहुत सारी बातों पे ट्रिगर हो जाती है। माने ना बात कोई तो बता दिया जवाब ही। जी नहीं, ये जवाब नहीं, आप खुद बता के भूल गई हैं। आप बता के भूल किस गई। बात पे अपनी ट्रिगर हो जाती हैं? कोई टाइम पे काम ना हो, या कोई बात ना किसी नहीं, को अम्मी ने order कहा दिया हो। कोई इनकी बुराई करे ना मुंह पे कि अम्मी क्या आप यार ये कर रही हैं, या भाभीियों के साथ ये कर रही हैं, कभी कोई इनकी बुराई नहीं, करे। बस अच्छा हमारी फैमिली में ना ये बहुत अच्छी बात है कि कभी जैसे ऊपर नीचे भी कोई चीज़ हो जाती है ना, तो हमारा ये नहीं कि यार वो भाभी है या अम्मी है, हम सारे ऐसे हैं कि जो गलत है वो गलत है, मिल जो सही जाते है। हो। हाँ हाँ, तो कभी बिल्कुल। ऐसा भी होता होगा ना कि सब अम्मी के खिलाफ खड़े हो जाते हो, हाँ, अम्मी बिल्कुल आपने सही बोलते हैं, नहीं आपने किया, ऐसा बहुत क्यों दफा किया? हुआ है ना? तो वही अम्मी ने लिखा है, ये गलत मुझे नहीं करने देते। क्या हुआ क्या था वैसे? बहुत सारी चीजें होती रहती है, लेकिन हम हमेशा अम्मी को जैसे अम्मी बच्चों की बहुत साइड लेती हैं। जैसे भाभी ने अगर बच्ची को डांट दिया कि तो अम्मी कहेगी क्यों डांट, कहते हैं आपने से कहती हूँ गलत। माँ अगर बच्चे को कुछ भी कहे आप उसको करने दें, माँ जाने और बच्चा जाने मैं कहती हूँ बीच में नहीं बोलना चाहिए। सो ये लोगों को होता होगा कि यार बेटी है तो माँ की साइड लेगी, मैं बहुत प्रो भाभी हूँ। वैसे तो खैर मेरी अम्मा भाभीियों के पीछे बड़ी जान निछावर करती है, लेकिन अम्मी को बच्चों पे बड़ा होता है कि कोई ना डांटे। मैं कहती हूँ सिर्फ माँ को पता है कि बच्चे को कहाँ टाइट रखना, तो आप इसमें ना बोलें। यार जैसे तोते की वो कहते हैं किसी की जान तोते में होती है, तो मेरी जान है, बच्चों में बच्चे मेरी जान। ये तो होता है। और उनको पता है वो हर बच्चों को डांटे ना, दादी के पीछे रोते हुए आते हैं सारे बाहर। दादी दादी मम्मा ने मारा। वो छोटी आयजा मेरी, वो आके मम्मा ने खाली डांटा भी होता तो वो कहती मम्मा ने मारा था मुझे, दादी मम्मा ने वो डांट भी मारो। आप घर की पुलिस, शादी घर की पुलिस को आगे शिकायत लगे। ओके, हाँ भाई माही जी, कौन सी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें लगता है माही अभी भी अम्मी के दिल में मौजूद है, जो पूरी नहीं हुई है? जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो मुझे इस साल पूरी करनी थी लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं सकी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर है। क्या है वो? मामा को ट्रैवलिंग करना है। ये सही जवाब। और ट्रैवलिंग के लिए जो है ना मामा को सबसे ज्यादा जो पसंद है नॉर्दर्न एरिया, मतलब बाहर मुल्क का उन्होंने कभी हमसे कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन नॉर्दर्न एरिया जाना है। ओए तो I'll take her इंशाल्लाह नेक्स्ट पहाड़ों पे जाना है। पहाड़ों पे जाना है, हाँ पहाड़ों में जाना है। अच्छा, किन चीज़ों पे अम्मा जो है कंजूसी नहीं करती बिल्कुल, खर्च करती हैं जिस नहीं सॉरी किन चीज़ों पे अम्मी कंजूसी दिखाती हैं, थोड़ा सा खर्च कम करती हैं? खर्च कम करती हैं, मुझे लगता है अम्मी अपने ऊपर कम खर्च करती हैं। बिल्कुल सही जवाब। सारी अम्माएं ऐसी, सारी अम्माएं ऐसी। हाँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अपने ऊपर लगाएं, मैं भी ऐसी नहीं हूँ। मैंने अब करना शुरू किया। हमने मम्मा से जबरदस्ती निदा बोल के करवाया है, और बोल के हम इनको बाहर घर से बाहर भेजते हैं। प्लीज बाहर जाएं, दोस्त बनाएं, लोगों से मिलें। अब पार्क भी जाती हैं, इनकी दोस्तें अभी देख भी रही होंगी बहुत सारी हमारी आंटी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। तो अब ये है कि बहुत जबरदस्ती करवा के मम्मा को इस तरह किया। वैसे ये होता है, वैसे ये बात एक सही है। मेरी बच्ची को कहीं शादी वादी में उसके कपड़े सिलवा देती हूँ, मैं तो खुद मांग के पहन लेती हूँ। छोटी बहन को कपड़े चाहिए होंगे ना, तो उसको दिला देंगी आके, बोली मैं अपने लिए लेने गई थी लेकिन मैंने उसको दिला दिया। लास्ट डे भी ऐसा ही हुआ, मैं गई थी अपने लिए बच्चों के लिए लेकर आ गई। हमेशा। ओके, कहाँ जाने से भागती हैं? कहाँ जाने से भागती हैं? आई गेस रिश्तेदारों के घर। यार ये अम्मा हम जैसी क्यों है? कहाँ जाने से भागती हैं? जहाँ बैठे हुए ना लोग। अच्छा, गॉसिप जहाँ पर जो ना, जहाँ पे गॉसिप होती है, मम्मा ना मुझे बैठने देती हैं। तुमने देखा है वो कैसी है, वो फलाना है, मम्मा को नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। अगर मैं घर आके बता दूं ना उनको कि मम्मा मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ ये तुम आज के बाद वहाँ नहीं जाओगी। गुड, वेरी गुड। अगर वहाँ ये बात होगी तो तुम नहीं जाओगी, या तो उनको दुरुस्त करो उन लोगों को, वो दुरुस्त हो रहे हैं तो वहाँ जाके फिर बैठो। हमारे ससुराल में इसको गॉसिप को कहते हैं गिला गिला करते हैं। हाँ, गिला तो फिर भी थोड़ा सा स्वीट है ना। गॉसिप किसी की बिल्कुल इज्जतों पे बातें और इस तरह। मेरी अम्मा का एक रूल था जो मैंने भी अब रूल, माँ जो रूल बनाती है ना वो आपको बाद में शादी के बाद पता चलता है हाउ इम्पोर्टेंट है। मेरी अम्मी कहती थी ना मैं किसी के बच्चों में बोलूंगी, ना कोई मेरे बच्चों में बोले, बस।
और कहती थी अगर किसी ने बुराई की और मुझे पता चल जाए तो अम्मी डायरेक्टली उस बंदे को फोन करती थी कि तुमने क्यों कहा ऐसा। बुराई करने वाला होना चाहिए कि आप किसी को फिर आप भी किसी से कह दें यार उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। अगर किसी ने कहा उसको डायरेक्टली पकड़ो गर्दन से ताकि वो आइंदा कुछ ना आए। असल में बुराई करने वाला सुनने वाला दोनों सेम होते हैं ना। गुनाह है ना, ये बड़ा कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है, जो बात क्लियर है कि हम ना सुने ना करें। अम्मी कौन सी एक आदत जो उनके अंदर मौजूद है वो चाहती कि वो मेरे बच्चों में भी आ जाए? मम्मा कौन सी सारी एक अम्मी की आदत है वो उनकी ख्वाहिश है कि बच्चों में आ जाए, और ये हर माँ की ख्वाहिश है। जो ख्वाहिश मम्मा की पूरी नहीं हुई। कौन सी आदत बोला है, ख्वाहिश नहीं पूछ रही। अम्मा की कौन सी एक आदत है जो वो चाहती है मेरे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए? सुबह जल्दी नींद से उठना। नई सफाई की आदत, वो बोल गया तो बहुत हमारी अम्मा को वो सलीका मंदी, नहीं सलीका मंदी तो आ जाती है खुद ही। ओके भाई, रेडी हो? मैं इसकी बात सुनाऊंगी आपको। हाँ ओके भाई, हाँ भाई, समी और हादी दोनों रेडी है ना? ओके। अम्मी की जो दिल लगता है ना वो कौन सी गॉसिप्स में लगता है ये बताओ। बोर हो रही होती हैं तो कौन सी गॉसिप्स में उनका दिल लगता है? मामा जब बोर हो रही होती हैं इनके फोन में कैंडी क्रश। ओके ठीक है, बातें नहीं, गॉसिप बोल रही हूँ मैं, कैंडी क्रश गॉसिप थोड़ी आई। नहीं वो नहीं जाती ना उस चीज में, मतलब बातें मैं तो सवाल यही कर रही हूँ। तुम बताओ हादी भाई, सभी तुम बताओ। ये इनको किसी चीज में इनका दिल नहीं लगता, ये मेरे पास बैठते ही नहीं है। इनको क्या पता? तुम लोगों को बता दूं, तुम्हारी अम्मा इंस्टाग्राम पे देखती है, अच्छा निदा के बेटे की मंगनी हो गई। ऐप्स पे आ रहा था ना, ऐप्स पे ही तो आ रहा था, एक ऐप थोड़ी है। फलाने ने फलाने को छोड़ दिया। कैंडी क्रश, लूडो, स्नैक, इंस्टा। नहीं, मैं हर 2 मिनट के बाद चेक कर रही होती हूँ इंस्टा पे कौन सा वाला लाइव है। अच्छा, क्योंकि ये अपने अपने कमरे में होते हैं ना, तो मुझे आवाज आ जाती है। लाइव होते हैं अपने अपने रूम में अलग अलग लाइव होते हैं, तो ये वाला तो खैर मुझे हाइड कर देता है। इसने मामा को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। हाँ, ये मुझे छुपा देता है। एक सेगमेंट इसमें सब माँ जूतियाँ उतारेंगी। नहीं, मैं लाइव इंस्टा पे ये लाइव गया हुआ होता है। अपने एजेंट छोड़े हुए हैं, पता नहीं इनको कहाँ से खबरें मिलती हैं। कौन सी लड़की से ये चैट कर रहे हैं? इसके इंस्टा वाली भी लड़कियां मेरे साथ ऐड है, मेरा अपना इंस्टाग्राम का। अच्छा, अभी इसका इंस्टाग्राम और मामा के फेसबुक के साथ मर्ज हुआ, ठीक है? इसको नहीं पता, इसने स्टोरीज क्या लगा रहा है, लेफ्ट अलोन। अच्छा, ये स्टोरीज लगा रहा है और वो लग रही मामा के फेसबुक के स्टोरीज में। मामा कह रही है यार मुझे कौन छोड़ के चला गया, मैं इतने उदास किस्म की स्टोरियां लगा रही हूँ। बाद में पता लगा साफ उदास हुए हैं। क्या टेंशन है नहीं, मैंने इसको बोला, मैंने कहा आदि ये मेरे ना फेसबुक का स्टोरी चेक कर, कहता है क्या हुआ है मम्मा? मैंने कहा मैंने इसके साथ अटैच किया, इसको नहीं पता। तो मैंने कहा जा देख कर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? तो कहता है नहीं। मैंने उम्र छोटी है ना, तो क्या पता चलता है, अब हम शोबिज में हैं। तो इसको मैंने कहा जाके तू पता कर। उम्र छोटी ना, शोबिज में सुनो, मैं गई ना, मैंने कहा मैं गई ना, तो मैंने तो पूछना है हाँ केड़ी माई लग गया हुआ है। असल माँ सारी माएँ इंस्टा को खोलती बच्चों के लिए। मैं खुद नींद से उठती सबसे पहले बाई भी होती है। इस पे एज देनी चाहिए। ये कहाँ है? इसके बाद आपकी लिमिट खत्म। अच्छा, ये कर रहे हैं। रिमेंबरिंग पे आपका अकाउंट आ जाए। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, कहाँ जाने के लिए अम्मा हमेशा तैयार रहती है? नॉर्दर्न एरिया है। लॉन्ग ड्राइव। क्या नॉर्दर्न एरिया में बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नहीं, हम लोगों का प्लान होता है। हाँ। हम लोग अभी जैसे बैठे हैं ना, जैसे अब आगे आदि समी के शूट में 15-20 दिन 1 महीने का कोई गैप है, तो रात के 12 बजे मम्मा चल यार इस्लामाबाद चले। हमने यूं पैकिंग, रात 12 बजे प्लान हुआ, 1:30 बजे तक पैकिंग हुई, 2 घंटे सोए, फजर पड़ी, गाड़ी मोटर बहन नहीं ना बेटा, बहन होती है तो 3 दिन तो उसके कपड़े रखने एग्जैक्टली। अच्छा, अगला सवाल। कौन सी एक आदत है जो अम्मी को खुद ही नहीं पसंद अपने अंदर? यार ये मेरी आदत। क्या? गुस्सा, भर के गुस्सा। बेटा तुम्हारी जो हरकत है तो नहीं है। हाँ, नहीं लगती। नहीं, अगर कोई बात नहीं है। मामा के टेम्परेचर की सुई ना ऐसे रहती है, ऐसे। अच्छा, ठीक है, वो होता है ना, कभी गाड़ी हीटअप हो गई तो ये गई सुई ऊपर, कभी बिल्कुल चला तो वो सी से भी नहीं उठेगी। अम्मा क्या हो?
हवा खैरियत है, तबियत मम्मा को सेकंड नहीं लगता या तहरीम के रह गए ना, तहरीम के सवाल करने। ठंडा कैसे करते हो? खुद ही अच्छा, घर का एक कोई रूल जो अम्मी कभी नहीं बदलेंगी, तहरीम, वो क्या रूल है घर का? कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, जो बदलती नहीं है, एक रूल है, वो क्या रूल है? भाई टाइम पे सोना, कोई बच्चा टाइम पे नहीं सोता, टाइम पे सोना। मेरे पोते पोतियां सारे जो है ना बस माए जबरदस्ती लेके जा रही है। हमें तो अच्छा, अगला सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है इसलिए पूछ रही हूँ। ओके, अम्मी अपनी सीक्रेट किससे शेयर करती है? मुझसे ज़्यादा शेयर करती है। किससे? मुझसे। अरे खुशफहमी तो देखो, बड़ी बहन से करती और है, बड़ी बहन से भी करती तुम्हें ऐसा लगता है? मुस्कान से करती हूँ मैं। ओके, सो ये था आज का शो, लेकिन अभी हम खत्म नहीं कर रहे शो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें एक और चाहिए इसकी किस्त भाई, बहुत मजे की बातें हो रही हैं। पार्ट 2। ये सारी अम्मियाँ बड़ी फन लविंग अम्मियाँ, इनके साथ तो मैं कोई डिस्को पार्टी भी कर सकती हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे बच्चे जो हैं आप लोगों ने पाले। काश समी में तुम्हारे लिए कैसे वो तो अच्छा बच्चा है, शरारती। नहीं, तुम भी अच्छे हो। वो अम्मी का अच्छा बच्चा। नहीं, दोनों अच्छे हैं, टैलेंटेड बच्चे। सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हाँ, नहीं, तुम लोगों से सब प्यार करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मेरे शो पे होने वाला है जादू, और वो जादू लेकर आए हैं 5D एवेन्यू से डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और उनके साथ है साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल गुड, थैंक So, यू। आप लोग अपना जादू दिखाने वाले हैं पब्लिक को? दिखा चुके हैं, कुछ जादू हम कर चुके हैं, आज वो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। आज हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे ना। हम जादू करते रहते हैं, हाँ। आज हम शेयर करेंगे। So, बिल्कुल जी शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नापसंदीदा बाल है, हेयर ग्रोथ। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है ख़वातीन को भी कि भाई वैक्सिंग और फलाना और धमाका और बहुत ज़्यादा होते हैं किसी की हेयर ग्रोथ, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्लिनिक पर क्या है? निदा, हमारे पास इस टाइम पे लेटेस्ट और बिल्कुल एडवांस लेज़र हेयर रिमूवल है, जिसको हम कहते हैं सोप्रानो आइस टाइटेनियम लेज़र हेयर रिमूवल। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग जो हैं वो लेज़र्स इसलिए नहीं करवाते बिकॉज़ वो पेनफुल होता है, या उनको लेज़र्स के बाद जो है वो स्किन टैन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं, या उनके पोर्स खुल जाते हैं। अच्छा, जो लेज़र्स हमारे पास है, इसको जब आप हाथ पे रखेंगी और ये अभी आपके सामने हम परफॉर्म भी करेंगे, तो इसके अंदर एक आइस की लेयर बन जाती है, और इट्स अ कूल लेज़र। जब आपके हाथ पे चलता है तो इसमें ठंडक का एहसास होता है, इसमें आपको पेन नहीं होता है, चाहे जितना भी थिक आपका बाल हो। एंड आफ्टर 2 सेशंस आपकी ग्रोथ में एक विजिबल डिफरेंस नज़र आता है, टेक्सचर बहुत लाइट हो जाता है बालों का, और बहुत थिन हो जाते हैं आपके बाल। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सेफ़, और उसका रीज़न ये है कि हमारे अपने ही स्टाफ, मैं खुद ये लेज़र ट्रीटमेंट करवाती हूँ, मेरी अपनी स्टाफ है। हम चाहते तो कोई ऐसे मॉडल भी ला के यहाँ बिठा सकते थे, लेकिन उसमें रिलायबिलिटी नहीं आती। जो चीज़ हम खुद परफॉर्म करते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। एंड मैं खुद आज ये करके, हम खुद भी आपको करके दिखाएंगे कि बिल्कुल सेफ़ है, हम ये तमाम लोग खुद भी परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हेयर लेज़र जो है वो किस तरह होती है, उसके प्रोसीजर क्या है, और फिर ये भी सवाल मुझे करना है, और कितने अरसे बाद जो है ग्रोथ होती है। इसमें ये होता है कि Depend करता आपकी है जो अलग-अलग। आप साथ साथ परफॉर्म करें, हम डिस्कस करते जाते हैं। देखिए, अच्छा, ग्रोथ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सोप्रानो की बात करते हैं, तो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट्स अवेलेबल आउट देयर। इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप बाहर कहीं दुनिया में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, तो आपको यही टेक्नोलॉजी मिलेगी, बट वी आर ऑफरिंग इट एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस। सबसे बड़ी चीज़ जो है रिलायबिलिटी है, दुनिया की जदीद तरीन मशीन्स हैं, और कॉस्ट फैक्टर।
आज की इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। तो आप अच्छा, हम सिर्फ इसी में नहीं करते, बोटॉक्सेस हों, फिलर्स हों, नो मैटर व्हाट इट इज़। अच्छा, फिर हमने अपने आप को एक शहर तक भी लिमिटेड नहीं किया। हम कराची में तो ज़रूर है, बेस हेडक्वार्टर्स हमारा कराची में है, लेकिन हम इसी महीने की 10 और 11 को लाहौर में है और 12 को इस्लामाबाद में। अभी आपके पास स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होंगे। नो मैटर व्हाट इट इज़, आपका प्रॉब्लम कोई भी हो, बोटॉक्सेस का हो, फिलर्स का हो, बालों के बारे में प्रॉब्लम हो, 5D एवेन्यू 5D, आप बढ़ते हुए वेट से परेशान हो, हम आज एक अभी आपको स्टोरी भी दिखाएंगे, एक ऐसे शख्स को लाए हैं जिसकी 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि उनका वेट लूज नहीं हो सकता, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिलते, अभी देखिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी हेयर रिमूवल जो है इन्होंने किया, इन्होंने शुरू किया है, अभी हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, हमारा जो प्रोटोकॉल है बेसिकली वो ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो रेजर्स के थ्रू लेज़र्स करते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रखता है। हमारे प्रोटोकॉल में दोनों ऑप्शंस होते हैं। वो लोग जो कि रेजर्स इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, हम बिफोर प्रोसीजर उनको रेजर से शेव करके उसके बाद ऊपर हिट करते हैं। जी बिल्कुल, वहीं पे। अच्छा, दूसरा प्रोटोकॉल हमारे पास ये होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ब्लेड से एलर्जी होती है, राइट? तो हम ये भी उनको कह देते हैं कि आप पहले लेज़र करवा लें, लेज़र डिवाइस से लेज़र हिट करवा लें, और फिर उसके बाद घर जाके जो भी आपको पैटर्न लगता है, आप एपिलेटर यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको वैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकालना चाहते हैं, आप कोल्ड वैक्स करवाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली करवा सकते हैं। अच्छा, आप ये देख सकते हैं। आप अब ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसमें इन्होंने कोई लिक्विड लगाया है पहले? इन्होंने पहले एक जेल लगाई है। ये जेल लगाने का मकसद ये होता है कि जो भी लेज़र की रेज हैं वो डीपली आपकी स्किन के अंदर फॉलिकल्स तक हिट कर लें, क्योंकि ये आपके ऊपर के बाल को नहीं, अंदर से जहाँ से बाल निकल रहा होता है ये उसको स्टॉप करवाता है, वहाँ से उसकी ग्रोथ को स्टॉप करवाता है, इसके फॉलिकल को डैमेज करता है। तो ये इस तरह से होता है। प्लस इसके अंदर एक आपको ठंडक का एहसास होता है। मैं चाहूँगी कि अगर आप भी इसको टच करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। नहीं, कोई डरने की बात ही नहीं, आप करके देखें। ये देखिए, आइस लेयर आपको नजर आ रही होगी, आप टच कीजिए, सुनो जरा टच, हल्का से टच करके दिखाइए। नहीं, हाँ, ये तो ठंडा ठंडा है, ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। अच्छा, इसमें बेसिक मजा आ रहा है। इसमें बेसिकली ये होता है, एक आइस की लेयर जो होती है वो फॉर्म होती है, और ये वो जो एक बहुत बड़ा इशू था ना कि जी पेन बहुत होता है लेजर रिमूवल में, इसने वो पेन जो है वो निकाल, तो करती रह रही है। हाँ, अक्सर लोग घबराते हैं, खास तौर पे लाइक मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है लेजर रिमूवल का, मगर जो है ना उसमें मुझे थोड़ा दर्द होता है। ये तो नहीं, ये बिल्कुल पेन फ्री डिवाइस है, बिल्कुल। अच्छा, आप सिंपली इसके लिए कॉल कर सकते हैं हमको। बस ये देख लीजिए कि इन दोनों हम बैक टू बैक बहुत बिजी हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अभी आपको जो नंबर मिलेगा आप उस पर ज़रूर कॉल कीजिए, अपने आप को बुक कर लीजिए। हम लोग वी आर देयर एट सारा फैसल। 10 और 11 को हम लाहौर में हैं, 12 को इस्लामाबाद में हैं। तो बट मेक श्योर कि आप कॉल जब भी करें तो थोड़ा सा टाइम रख के, 1-2 दिन का टाइम रख के करें, अदरवाइज हमारे पास स्लॉट्स नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो हो गई हेयर रिमूवल। बहुत सारे लोगों को बाल चाहिए होते हैं, हेयर रीग्रोथ के हवाले से वो बताएं। ये भी हो गया, नापसंदीदा बाल गए, लेकिन पसंदीदा बाल चाहिए। मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं आपके शो पर आती हूँ, मैंने हमेशा माइक्रोग्राफ टेक्नोलॉजी और रीजेंडरा के बारे में बात की है कि इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर। जो लोग इस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट को प्लान कर रहे हैं, ये उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। आपने एक ही बार लाइफ में प्रोसीजर लेना होता है, और आज वो हम तमाम रिजल्ट्स आपके साथ शो करेंगे स्क्रीन के ऊपर। ये वो रिजल्ट्स हैं जो 4-4 हफ्तों के बाद हमें मिले हैं। इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको 3 to 6 मंथ्स के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये कंसर्न्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को कंसर्न होता है कि जब हम एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो कि एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो उसके रिजल्ट्स हमें कितने टाइम में मिलेंगे। एंड विद इन 4 वीक्स आप देखिएगा कि कितनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर स्क्रीन पर वो आप बिफोर एंड आफ्टर शेयर करें। हाँ, शेयर हो रहे हैं। दिस इज़ बिफोर, और ये 4 वीक्स के बाद के इनके रिजल्ट्स हैं। अक्सर लोगों को आगे से सामने से आपके बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रल पार्टिंग करते हैं तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मेल्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि आपका क्राउन एरिया या फ्रंट का एरिया बहुत जल्दी खाली हो जाता है, तो उसके अंदर इसके बहुत आइडियल रिजल्ट। अच्छा, मैं 2-3 बातें इस सिलसिले में करना चाहता हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए ना। कुछ चीज़ें हम लोग रिसर्च करते हैं। देखिए, जब भी आप हेयर ग्राफ्टिंग पर जाते हैं या इस पे जाते हैं जहाँ पर आपके अपने बाल दोबारा से यहाँ से स्ट्रिप काट के लगाई जाती है,
तो एक तो उसके रिजल्ट 6 से 9 महीने में आते हैं पहली बात। तब तक आप गंजे तो नहीं रह सकते। नहीं, और दूसरी बात आपको बिल्कुल गंजा कर दिया जाता है। यस। गंजा, अच्छा, इस प्रोसीजर के अंदर आपके बाल वहीं रहते हैं जितने हैं, और जो आपके गए हुए बाल हैं वो वापस आ जाते हैं, और इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाते हैं। हाँ। ये ज़िंदगी में आपको एक बार करना होता है। सिंपली यहाँ से कुछ आप निकालते हैं, आपके जो अपने सेल्स जो होते हैं या वो निकालते हैं आप। वो निकालने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसके बाद वो दोबारा से आपके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। पेनलेस प्रोसीजर होता है। हाँ। 40 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। आप जैसे ही करवाएं वैसे ही आप अपने घर के काम भी कर सकती हैं, ऑफिस भी जा सकती हैं। हाँ। ऑफिस भी जा सकते हैं। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, हम जा रहे हैं लाहौर इस्लामाबाद, 10 और 11 को लाहौर में, 12 को इस्लामाबाद में। तो अगर आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, आप आइए, विद इन एन आवर, 1 आवर आप निकल सकते हैं, करवा के निकल सकते हैं। और 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लोग आपसे कहेंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आपको अपने बाल थिक महसूस होने लगते हैं, बिकॉज छोटे छोटे रूट्स जो होते हैं वो बनने लगते हैं ना। तो लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपने बालों में कुछ करवाया, आपको किसी को कुछ कौन सा बताने तेल लगा रही हो? प्याज का पानी नहीं लगा? we have that also but anyway, लेकिन कहने की बात ये, रीजेनरा एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा कमाल होता है, बहुत अच्छा होता है और इंतहाई सेफ है, और सिर्फ ये 1 टाइम है, और 1 घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल सबसे ज्यादा क्रेज क्या है यार, किस तरह दुबले हो जाए, स्मार्ट हो जाए, हर किस्म के कपड़े पहन सकें। सो हम दिखा रहे हैं किसी को। अच्छा निदा, दिखाएंगे बिल्कुल ज़रूर, लेकिन एक सेकंड मैं चाहता हूँ कि पहले जो उनकी ओल्ड पिक्चर है, एक आपने पुरानी फिल्मों में जॉन कैंडी को देखा होगा, अगर इफ यू डोंट रिमेंबर, कूल रनिंग वगैरह में एक वो आते थे आर्टिस्ट, उनका नाम था जॉन कैंडी, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो ही रिमाइंडेड मी ऑफ जॉन कैंडी व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट। तो ये 3 महीने पहले की पिक्चर है, तो इसको देख लीजिए। अभी भी रही वीडियो है ना, वीडियो भी है। नहीं, पहले आप वो पिक्चर दिखाइए जो ये कोट पहन के ऐसे खड़े हुए हैं। तब तक हम उनको बुलाते हैं और फिर उनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठी। अच्छा, नहीं खड़े ही रहे ना, ताकि आपको पता चले कि कितने पतले हुए हैं। अच्छा, सो इनको किस तरह ट्रांसफॉर्म किस तरह हुए? डॉक्टर साहब जरा बताइए। अच्छा, इनका आपको खड़े रहना है, मैं बैठ लेगी ताकि हम देख सके। आप इनका जो है, बिकॉज अक्सर लोग मुझसे ये बोलते हैं कि हम फैट फ्रीजिंग करवा लें, या हम एक कैविटेशन के सेशंस ले लें, या हम सिर्फ स्लिमिंग ड्रिप्स ले लें। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स हमेशा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके केस में क्योंकि ये मेरे पुराने पेशेंट हैं, पहले भी मेरे पास आते रहे हैं, तो हमने इनको कुछ सेशन स्लिमिंग ड्रिप्स के, आई थिंक 8 या 10 सेशन। पिक्चर जी बिल्कुल है, मैं वही देख रही हूं। मैं कैमरे का क्लोज जो है ना वो मोबाइल पे लेकर कुछ दिखाती हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे भी वो हो रहा है, मेरे मोबाइल में दे दीजिए, मेरे पास सस्पेंस और सरप्राइज हो रहा है कि ये पहले कैसे थे। ये ऐसे था। ये 1 मिनट फोकस हुआ। ये देख लें भाई आप, सॉरी, ये देखें भाई, पहले बिफोर ये रहे, ठीक है। हाँ, अब चाहें तो वो जब तक भेज भी दें व्हाट्सएप। और ये आफ्टर भाई कितने दिनों में हुआ? 3 महीने। 3 महीने में? 3 महीने के अंदर सारे दुल्हा जिनकी 3 महीने बाद शादी है। सच। और बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। नहीं, शादी हुई भी है इनको एक्चुअली सारे दुल्हा। और जो लोग देख रहे हैं, ये भी आजकल लड़कियों में नहीं भाई, मर्दों में भी ये प्रॉब्लम है कि वो स्मार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं बता रही थी कि हमने कुछ सेशन इनको स्लिमिंग ड्रिप्स के दिए हैं, कुछ हमने इनको फैट फ्रीजिंग के 2 सेशंस इनको फैट फ्रीजिंग के दिए हैं, एंड 2 से 3 सेशंस हमने इनको कैविटेशन के दिए हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट पे काम करना पड़ता है। एंड मेरा जो इख्तिलाफ आता है वो देखने वालों के साथ या कॉल करने वालों के साथ, वो ये होता है कि वो कॉल करके पूछते हैं कि आप मुझे बता दें कितने सेशंस होंगे, हम बगैर देखे कुछ नहीं बता सकते। तो हमेशा आप अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए, आके हमें दिखाइए, आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको बना कर देते हैं, एंड रिजल्ट्स की श्योरिटी हमारी होती है। अच्छा, एक बात और होती है कि आप किसी भी प्रोसीजर को विदाउट कंसल्टेशन डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप कोई प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप अपने बाल उगवाना चाहते हैं, या आप बोटॉक्स फिलर्स करवाना चाहते हैं, या आप स्लिम होना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली विजिट अस, और हमारी कंसल्टेशन आप ले लीजिए। उसके लिए लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको कॉल कीजिए। हम वीडियो कंसल्टेशन भी पूरे पाकिस्तान में करते हैं, उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। देखिए, जैसे जैसे उम्र जाती है
और इवन अब तो नॉर्मल एज के अंदर भी व्हेन यू आर रियली यूथफुल, व्हेन यू आर रियली यंग, आप अपने बालों का, आपके बाल जा सकते हैं, आपका वेट बढ़ सकता है, तो आपकी स्किन सैग हो सकती है, आपको रिंकल्स आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का इलाज हमारे पास है। वी डू इट एवरी 5D। और सबसे बड़ी बात ये, द ब्रांड्स दैट वी यूज़, ये दुनिया के माने हुए जाने हुए ब्रांड्स हैं, सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, चूँकि पाकिस्तान में हो रहा है और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा herself इज़ वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, तो वो करती हैं, और दूसरे हमारे पास डॉक्टर ताहिरा हैं, डॉक्टर महा हैं, बहुत सारे और लोग हैं। और तो भी आप लोगों के वो वीडियो भी चलवाते हैं हम बैकग्राउंड पे। अच्छा, वो वीडियो भी प्लीज चला दें जो फैट फ्रीजिंग की। अच्छा, आप बातें कर रहे थे, हम सब चला रहे थे। अच्छा, हाँ, जब बात हो रही थी तो पीछे चल रही थी। सो यहाँ आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। नंबर्स और तरीक़ेकार सारे हमने अभी बैंड चलाया है, और ये लोग, आप लोग लाहौर भी जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें मैं बस एंड करना है। अच्छा, 10 और 11 तारीख को हम लाहौर में हैं और 12 को इस्लामाबाद में। तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स अभी बुक कर लीजिए। स्पेशली रीजनरा के लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ कि वन टाइम प्रोसीजर है, 40-45 मिनट में आप फारिग हो जाएंगे। तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स को अब बुक कीजिए। 10 और 11 को लाहौर में और 12 तारीख को इस्लामाबाद में विल बी देयर। ओके जी, तो ये था हमारा आज का शो। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।